Pragya, please stop sharing your screen. Candidates meeting will be started at 3 p.m. Because sir is busy in some work, so it will be take a little bit of time. Hi, very good afternoon, everyone. I hope I am audible to every one of you. Just wanted to ensure, since this is a counseling program, विच जो कि हम लोग जनरली जो है ऑफिस में हमेशा करते थे अभी तक के, लेकिन कोविड के वजह से हम लोग अब सब कुछ जो है ऑनलाइन बेसिस पे हो रहा है, आपकी ट्रेनिंग या जो कुछ भी है। सो सबसे पहले जो स्टेप हम लोग अभी ले रहे हैं आपसे ऑनलाइन बातें करने का, दैट इज थ्रू अ डिस्कशन, राइट? सो अभी जितना वो आधा घंटा होगा, एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो कुछ भी आप प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते थे, आई एम श्योर अभी तक आप सबको एक कॉल गया था, एक इनिशियल टेलीफोनिक डिस्कशन हुआ होगा, बट उसके बाद भी आपके मन में कुछ और भी प्रश्न होंगे, कुछ डाउट्स होंगे। तो इस आधे घंटे को मैं ये चाहूंगी, अनुरोध करूंगी पेरेंट्स से भी, बच्चों से, कैंडिडेट से, सबसे, कि
ध्यान से सुनिएगा, प्रोग्राम्स के बेनिफिट्स के बारे में जानिएगा। उसके सिवा भी अगर बाद भी आपके मन में कोई क्वेश्चंस होते हैं, देयर इज अ चैट सेक्शन जो यहाँ पे है, आप उसमें अपने क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हैं, राइट? एट द एंड आप लोग का एक ओपन क्वेश्चन फोरम भी होगा और उसमें आप लोग अपने क्वेश्चंस एक एक करके रख सकते हैं। बट टिल द टाइम जब प्रोग्राम के बारे में सिर्फ आपको बताया जा रहा हो, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज अपने अपने फोन्स जो है वो म्यूट पे रखिए और वीडियोस का प्रॉपर यूसेज प्लीज करें, राइट? थैंक यू। सो अभी आपका जो डिस्कशन होगा दैट वुड बी थ्रू मिस्टर प्रभात रंजन। ही इज एसोसिएट जनरल मैनेजर विद HCL एंड ही इज द बेस्ट पर्सन प्रोबेबली जो कि आपको प्रोग्राम के बारे में सारी चीजें इन लेंथ इन डिटेल बताएंगे, राइट? थैंक यू। Thanks, Trapti. I hope I'm audible. Yes, sir, please proceed. You are very much audible. Right. All right. So let me share the screen first so that people can see the presentation. I hope the screen is visible to everybody. So very good afternoon, everybody. This is Prabhat Ranjan. I lead Sir, the I'm so sorry. recruitment. Yeah, now the screen is visible. Thank you. I lead the recruitment for HCL Lucknow, and we'll spend another 30 minutes with you to give you a little detail about this special program. मुझे पता है कि कई सारे पेरेंट भी साथ में हैं, इसलिए मैं माध्यम हिंदी ज़्यादातर रखूंगा ताकि किसी को समझने में दिक्कत ना आए। हम लोग जो है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में आपको जानकारी देंगे अगले 20 से 25 मिनट के अंदर में, ताकि आप इस प्रोग्राम को अच्छे से समझ सके। अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न को जब ये वेबिनार खत्म हो जाएगा, जब मैं समाप्त करूंगा सेशन, उसके बाद अपने प्रश्न को मुझसे पूछ भी सकते हैं। इन केस आप राइटिंग में लिखना चाहते हैं तो आपके पास चैट बॉक्स अवेलेबल है, वहां पर भी आप अपने प्रश्नों को डाल सकते हैं और सेमिनार खत्म होने के बाद मैं एक एक करके उन प्रश्नों का भी उत्तर दूंगा। जब तक ये मैं सेशन ले रहा हूं, जब तक मैं प्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने स्क्रीन को शेयर मत कीजिएगा, नहीं तो आपको जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं वो दिखेगा नहीं, फिर वो दिखना बंद हो जाएगा। और बीच में प्लीज ना बोले, नहीं तो रिदम टूट जाता है, फिर मैं जो बताना चाहता हूं मैं बता नहीं पाऊंगा। सो लेट्स बिगिन द डे। टिकबी प्रोग्राम जो है ये बहुत ही खास प्रोग्राम है। खास इसलिए क्योंकि हम लोगों ने बहुत रेयरली अपने जीवन में सोचा कि 12वीं के बाद हम नौकरी के बारे में सोचना शुरू करें। हम जरूर अपनी पढ़ाई का जो पूरा संदेश है, नॉलेज अर्जित करना तो जरूर होता है, बट उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट नजरिया है वो है कि हमको कहीं पर एक अच्छी नौकरी मिल सके। हम अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं ताकि हमें अच्छी नॉलेज मिले, अच्छे स्कोर हम कर सकें, और वहां से हम चाहते हैं किसी अच्छे कॉलेज में जाए। जब हम कॉलेज आइडेंटिफाई करते हैं तो उस वक्त में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे दिमाग में रहता है वो रहता है कि यार क्या यहाँ से प्लेसमेंट है, क्या मुझे 100% प्लेसमेंट की उम्मीद है यहाँ से। ये हमारे मन में रहता है, उसी हिसाब से हमें कॉलेज ज्वाइन करते हैं। जहां पता चलता है कि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी हायर है, वहां एडमिशन लेने के लिए हम ज्यादा रुचि दिखाते हैं। ये जो मौका है, ये मौका पहले आपको प्लेसमेंट देता है और फिर आपकी पढ़ाई भी करवाता है। ये आपके दोनों समस्याओं का जो आपकी जो जिन चीजों के लिए आप इतनी मेहनत रखे हैं, जो महत्वाकांक्षा है आपकी, उन सभी को परिपूर्ण करता है। कैसे करता है, क्या इसकी डिटेल्स हैं, एक एक करके मैं बताऊंगा। बट सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको HCL के बारे में बताऊं। आई एम प्रीटी श्योर आप लोग को थोड़ा HCL के बारे में बहुत जानकारी जरूर होगी, बट फिर भी एक छोटा डिटेल में आपको बताता हूं ताकि आप और भी जानकारी ले पाए। HCL एक इंडिया बेस्ड कंपनी है जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। स्टार्टिंग से ही एक हार्डकोर इंजीनियरिंग कंपनी रही है और यहाँ पे जो इन डेप्थ रिसर्च एनालिसिस
इस फील्ड में HCL ने काफी कुछ काम किया है। अभी इसके 44 साल पूरे हुए हैं। हम 45th ईयर अपना शुरुआत कर रखे हैं और एक लंबी दूरी और तय करने का सपना देख रखे हैं। 1976 में शुरुआत होने के बाद 1978 में HCL ने अपना एक माइक्रो कंप्यूटर डिजाइन जो है वो मार्केट में लॉन्च किया। ये करीबन उसी वक्त में था जिस वक्त में एप्पल ने भी अपना माइक्रो कंप्यूटर डिजाइन लॉन्च किया था। तो इन अ वे देखिए कि दुनिया की जो सर्वश्रेष्ठ कंपनियां हैं वो इकट्ठे एक ही तरीके के काम एक साथ उन्होंने शुरुआत किया। जैसे जैसे HCL आगे बढ़ती रही, उसके रिसर्च, उसकी कंट्रीब्यूशन न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में जबरदस्त है, जिसके कारण दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियां HCL को अपनी पार्टनर बनाती है उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए, उनको ऑटोमेट करने के लिए। कुछ सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप फुटबॉल के शौकीन हैं तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो IT इनेबलर है, जो इसको पूरे मैनेज करता है, वो HCL है। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का भी जो पूरे जो मैनेजमेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी HCL करता है। अगर हम कुछ कंपनियों की बात कर लें तो दुनिया की जो सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है बोइंग, बोइंग की भी जो डेवलपमेंट पार्टनर हैं, उनके मैनेजमेंट की जो पार्टनर है, उनके जो पूरे डेटाबेस वगैरह मैनेज करती है, उनमें से एक HCL है। वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर है दुनिया भर के। तो HCL दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ कंपनियां हैं उन सब के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करती है, उन सब प्रोजेक्ट्स पे काम करती है जो कि प्रोजेक्ट दूरगामी होते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि हमारे लाइफ को चेंज करने वाले होते हैं। इन चीजों में HCL काम कर रही है। तो डेफिनेटली जब हम चाहते हैं कि हम इन एरियाज में काम करें तो काम करने के लिए योग्य मैन पावर चाहिए, योग्य एम्प्लॉयज चाहिए, और योग्य एम्प्लॉय वही होते हैं जो कि बहुत ही स्किल्ड हो। और इसीलिए जब हम हायरिंग करते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम बेहतर से बेहतर कॉलेज जाएं। हम कोशिश ये कहते हैं कि कॉलेज के बेहतर से बेहतर स्टूडेंट को हम आइडेंटिफाई करें और उसको HCL में काम करने का मौका दें। HCL भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है IT के क्षेत्र में। करीबन $10 बिलियन का बिजनेस प्रति वर्ष HCL करती है। 1.5 लाख लोग यहाँ पे करीबन काम कर रहे हैं दुनिया भर में। 45 देशों में, भारत के अलावा 45 अलग अलग देशों में HCL की ऑफिसेज हैं और इन ऑफिसेज में 141 अलग अलग देशों के लोग काम करते हैं। यानी कि एक ट्रूली मल्टीनेशनल कंपनी, एक ट्रूली ग्लोबल कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो दुनिया के बेहतरीन प्रोजेक्ट्स के लिए काम करती है, एक ऐसी कंपनी जहां पर दुनिया के बेहतरीन टैलेंट अपने आप को इस कंपनी का हिस्सा बनाते हैं। आप उस कंपनी में और उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए समक्ष हैं, उसको सक्षम हैं एट सच एन अर्ली एज। जो कई लोगों के सपना ही होते हैं, वो सपना आप इतने अर्ली एज में पूरा कर सकते हैं। कैसे, आगे बताता हूं। जब आप अपने करियर की शुरुआत करते हैं तो कुछ बेसिक थॉट आपके मन में होता है, जैसे कि हमें एक स्टेबल नौकरी मिले, हम मल्टीनेशनल कंपनी में काम करें, हमारी तनख्वाह अच्छी हो, हम अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करें, जो कॉलेज हमको बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल हमारे को दे, और पॉसिबल हो तो थोड़ी सी पढ़ाई में भी स्पॉन्सरशिप मिल जाए ताकि पूरा पैसा ना देना पड़े, थोड़ा सा शेयरिंग हो जाए फीस में। ये मन में रहता है। अच्छी नौकरी, स्टेबल नौकरी, बड़ी सैलरी और ग्रोथ बहुत बढ़िया मिले, ये सारे विचारों को आप सोचते हैं कि सिर्फ हम कॉलेज के बाद पूरा कर सकते हैं। बट ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो कि अपने आप में एक बहुत ही
बड़ा मुकाम है, एक अपने आप में एक बहुत बड़ी शुरुआत है। ये मुकाम आप अपने अर्ली एज में 17 साल की उम्र में ही आप ये शुरुआत कर पाएंगे। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या है ये प्रोग्राम, कैसे इसमें ट्रेनिंग होती है, कैसे आपको जॉब मिलती है, अब हम इसके बारे में बात करें। सबसे पहले जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है, आपको ऑफर लेटर मिल गया है, तो सबसे पहले अब आपको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग का जो मूल मकसद होता है वो होता है आपको जॉब के लिए रेडी करना। अभी आप में से कुछ को थोड़ा बहुत बेसिक आईटी के बारे में जानकारी होगी, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि बिल्कुल भी आईटी से अनभिज्ञ होंगे, बट आप में ट्रेनिंग की कैपेबिलिटीज हैं। आप सभी को एकदम स्क्रैच के लेवल से, एकदम जीरो के लेवल से ट्रेनिंग कराई जाएगी, और सबसे पहले थ्योरेटिकल ट्रेनिंग कराई जाएगी, ताकि अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आपको तैयार किया जा सके और आप आईटी के बारे में और भी डिटेल ट्रेनिंग ले सके। इस 1 साल की ट्रेनिंग का 2 पार्ट होगा। पहला पार्ट थ्योरेटिकल ट्रेनिंग और दूसरा पार्ट होगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ये जो थ्योरेटिकल ट्रेनिंग होगी इसका ड्यूरेशन डिफर करेगा, या तो ये 6 महीने का होगा या नहीं तो 9 महीने का होगा। और रिमेनिंग जो महीने की ट्रेनिंग है, क्योंकि 1 साल की ट्रेनिंग होनी है, और जो रिमेनिंग महीने की जो ट्रेनिंग है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा। अब आपने क्लास में कुछ पढ़ा, अब पढ़ने के बाद जब आप उसको रियल लाइव प्रोजेक्ट पे, एक्चुअल के काम पे जब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपकी जो लर्निंग है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो पहले आपने क्लास में ट्रेनिंग ली, थ्योरी पढ़ा, उसके बाद सचमुच के प्रोग्राम में, सचमुच के काम करने वाले जगह में जा करके रियल एंड लाइव प्रोजेक्ट पे आप उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। जब कोई चीज आप थ्योरी में पढ़ते हैं, उसके बाद जब आपको वही काम करने को मिलता है, तो डेफिनेटली आपकी लर्निंग बहुत मजबूत होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर होती है, आपकी जो मेमोराइजेशन है, उस चीजों को याद रखने की जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाता है। और यही इस ट्रेनिंग को बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्ट्रांग बनाता है। क्योंकि अब तक जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, हमने कुछ पढ़ाई किया, प्रैक्टिकली कई बार तो हमें पता भी नहीं होता कि उसका क्या इस्तेमाल करना है। और अगर कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस होती थी तो हम लैब जाते थे वहां करने के लिए। लैब एक लेबोरेटरी है, वो सचमुच का काम नहीं है। यहाँ आप कोई लैब नहीं जा रहे हैं, यहाँ आप सचमुच के काम में जो आपने किताबों में सीखा, जो आपको थ्योरी में पढ़ाया गया, वो आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा। इस ट्रेनिंग के दौरान जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहे होंगे, उस वक्त आपको हर महीने 10,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, अगर 6 महीने की थ्योरी ट्रेनिंग होगी तो 6 महीने का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा, टोटल 12 महीना। अगर 9 महीने की थ्योरेटिकल ट्रेनिंग हुई तो 3 महीने का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा, टोटल 12 महीना। यानी कि जो ओवरऑल ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होगा वो 12 महीने का होगा, लेकिन प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग का ड्यूरेशन अलग अलग हो सकता है। इसका रीजन ये है कि आप सभी की ट्रेनिंग एक ही व्यवस्था में नहीं दी जाएगी, एक ही एरिया में नहीं दी जाएगी, अलग अलग एरिया में। मान लीजिए आप में से किसी को ट्रेनिंग जावा पे दिया जाएगा, हो सकता है किसी की ट्रेनिंग पाइथन पे हो, किसी की क्लाउड कंप्यूटिंग पे हो, किसी डेटाबेस मैनेजमेंट पे हो, जैसे कि ओरेकल है, सैप है। इस तरीके से अलग अलग फील्ड में आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। ये जो ट्रेनिंग की फील्ड जो है, वो आपकी ट्रेनिंग के समय में, जब आप इनिशियली 15 दिन 1 महीने की ट्रेनिंग कर लेते हैं, उस वक्त में आइडेंटिफाई किया जाता है कि आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो किस फील्ड में कराई जाए। एक तो नॉर्मल ट्रेनिंग हो गई, नॉर्मल ट्रेनिंग के बाद आगे आप स्पेशलाइजेशन किस फील्ड में कराया जाए। क्या आपको जावा के ऊपर, किसी लैंग्वेज के ऊपर ट्रेनिंग मिलेगी, क्या आपको डेटाबेस के ऊपर ट्रेनिंग मिलेगी, क्या आपको नेटवर्किंग एंड सर्वर के ऊपर ट्रेनिंग दी जाएगी, क्या आप क्लाउड कंप्यूटिंग या इस टाइप के एरिया में आपकी ट्रेनिंग होगी, क्या आपकी ट्रेनिंग आईओटी के एरिया में होगी।
इस तरीके की इस तरीके का जो सोच है, जब आप इनिशियल लेवल में होंगे उस वक्त में ये डिसाइड किया जाएगा। और ट्रेनिंग करने का मकसद ये रहेगा कि जो इनिशियल लेवल के उस फील्ड में जॉब है, उस नौकरी को आप कर सके, उस काम को बिना किसी दिक्कत के आप उसको निभा सके। ये बेसिक मकसद रहेगा इस ट्रेनिंग का। तो जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहे होंगे उस वक्त में आपको हर महीने 10,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। नॉर्मली इस प्रोग्राम में डे 1 से स्टाइपेंड देने का प्रोविजन था, बट चूंकि ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, कोविड का समय चल रहा है, कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया बदल रही है, इसलिए आपकी जो ट्रेनिंग है वो घर बैठे होगा। आपको HCL आने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप अपने घर में रह करके ट्रेनिंग लेंगे। और ट्रेनिंग के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो है लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन। तो लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन HCL आपको मुहैया कराएगा, यानी कि आपके घर पे आपको लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा, जिसके जरिए आप इस ट्रेनिंग को अपने घर बैठे ले पाएंगे। चूंकि पहले ट्रेनिंग के लिए ऑफिस आना पड़ता था, आपको अपने शहर को छोड़ करके लखनऊ आना पड़ेगा, तो आपके रहने और बाकियों के खर्च होते थे, इसलिए ट्रेनिंग के दौरान आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस का एक प्रोविजन दिया जाता था, और उस वक्त में आपको कोई लैपटॉप और बाकी चीज की फैसिलिटी नहीं दी जाती। क्योंकि अभी सिचुएशन सडनली इस तरीके से बदला है कि आपको अभी ऑफिस बुला करके ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती। परिस्थिति को देखते हुए आपकी सारी ट्रेनिंग घर पे ही अरेंज की जाएगी। आप घर बैठे फैकल्टी से लाइव क्लासेस पे ट्रेनिंग लेंगे, वो आपको पढ़ाएंगे, आपको सिखाएंगे, और हो सकता है जब आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चले तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान भी हो सकता है कि आपको घर बैठे ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना पड़े। आपको उसके लिए भी हो सकता है तो ऑफिस आने की जरूरत नहीं पड़े। तो आप ये पूरी ट्रेनिंग की जो व्यवस्था है आप अपने घर बैठे ले पाएंगे। जब आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू होगी तो हर महीने आपको 10,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा, चाहे आप घर से कर रहे हो या ऑफिस आके कर रहे हो, किसी भी परिस्थिति में आपको 10,000 रुपए मिलेंगे। ये स्टाइपेंड आपको इनकरेज करने के लिए है कि आप बस एक कदम और दूर हैं अपने नौकरी पाने से, इसलिए अपनी लगन से, मेहनत से जो आपने अभी तक पढ़ाई की है उसको जारी रखें। आपका एक कदम आगे आपके लिए जॉब सुनिश्चित बैठा हुआ है। तो ये आपकी मोटिवेशन के लिए होगा। जब आपकी नौकरी होगी तो आपकी जो पहले साल की सैलरी है वो 2 लाख या 2,20,000 रुपए होगा। ये जो सैलरी का अमाउंट है 2 लाख या 2,20,000, ये डिपेंड करता है आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे। नॉर्मली आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग लखनऊ में ही रहेगा, बट इन केस अगर आपकी पोस्टिंग किसी मेट्रो टाउन में होती है, मतलब जैसे दिल्ली है या किसी इस तरह हैदराबाद है, इस तरह से किसी मेट्रो टाउन में होती है, तो आपकी सैलरी 2,20,000 रुपए रहेगी। अदरवाइज अगर छोटे शहर जैसे कि लखनऊ है तो वहां पर आपकी सैलरी 2 लाख रुपए रहेगा। ये सिर्फ आपकी पहले साल की सैलरी है। जब आप नौकरी शुरू करेंगे तो आप कैसा काम करेंगे? आप अपनी शुरुआत करेंगे एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज अ कैड इंजीनियर और एज ए एनालिस्ट। सॉफ्टवेयर डेवलपर डेवलपमेंट का काम करता है। कैड इंजीनियर जो है वो बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में काम करता है, और जो एनालिस्ट है वो कई सारे टेस्टिंग और एनालिसिस के काम करते हैं सॉफ्टवेयर को रिलेटेड। इस तरीके का काम करने को मिलेगा। ये ऐसे काम है जो नॉर्मली इंजीनियरिंग करने के बाद मिलता है। एक चीज ध्यान रखें, जब आप काम शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं कि डे 1 पे आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम कर रहे होंगे। आप एक आसान एरिया का काम शुरू करेंगे, जो एक बेसिक रोल होता है उस रोल से आप काम करना शुरू करेंगे, ताकि ग्रेजुअली समय के साथ साथ जैसे जैसे आप आगे बढ़े वैसे वैसे आप और भी मैच्योर वर्क को कर सकें। इस तरीके की सोच रहेगी और इस तरीके से आपको बढ़ाया जाएगा। आप नौकरी जब शुरू करेंगे तो उस वक्त आपको एक और फैसिलिटी मिलेगी कि आप अपनी हायर एजुकेशन बिट्स पिलानी या शास्त्रा यूनिवर्सिटी से कर पाएंगे। मैं इन सब चीजों के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करें ट्रेनिंग को लेकर के। आपकी जो इनिशियल ट्रेनिंग होगी उसको हम फाउंडेशन ट्रेनिंग कहते हैं, जो कि 6 महीने अथवा
9 महीने की होगी। इस ट्रेनिंग का मूल मकसद आपको आईटी फंडामेंटल्स और किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में आपको थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन करवाना होगा। जो भी आप ट्रेनिंग क्लासरूम में लेंगे उसको प्रैक्टिकली निभाएंगे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान। इसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी हम लोग कहते हैं। और इस दौरान आपको 10,000 रुपए का स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो ये 3 महीने से 6 महीने के बीच में होगा। अगर आपका थ्योरेटिकल ट्रेनिंग 6 महीने का रहा तो आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी 6 महीने का होगा। अगर आपका थ्योरेटिकल ट्रेनिंग 9 महीने का हुआ तो आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 3 महीने का होगा। आपकी जो ट्रेनिंग है, जो कि आप घर से ही ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये पूरी ट्रेनिंग लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। जो आपको इंटरनेट फैसिलिटी और लैपटॉप दिया जाएगा, आप उसके माध्यम से इस ट्रेनिंग को घर बैठे आराम से कर पाएंगे। ये ट्रेनिंग के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन था। जॉब्स के बारे में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रूम में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप डेवलपर या एप्लीकेशन मेंटेनेंस, डिजाइन एंड कोडिंग का काम करेंगे। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के अंदर में जाते हैं तो वहां पर वेब सर्वर डेवलपमेंट, प्रोसेस ऑटोमेशन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर में काम करेंगे। आप टेस्टिंग इंजीनियर के रूप में भी अपना करियर शायद हो सकता है आपकी शुरुआत हो सके, या आपकी करियर एज अ डिजाइन इंजीनियर के रूप में शुरू हो सकता है, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फील्ड है। तो इस तरीके के काम आपको करने के मिलेंगे, जो कि नॉर्मली लोग जब हाईली स्किल्ड हो जाते हैं, बहुत बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट करके आते हैं, तब इन चीजों में जाने का मौका मिलता है। आपको बहुत ही अर्ली एज में सुनिश्चित तौर पे इस एरिया में काम करने का मौका मिलेगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट आपके लिए होगा। कैसे जाएं इस प्रोग्राम में, वो आपको ऑलरेडी पता ही है कि आप जो है सबसे पहले एचसीएल के लिए रजिस्टर किए हैं, फिर आपने एग्जाम लिखा, फिर आपने फेस टू फेस आपका डिस्कशन हुआ है, और अब आपको ऑफर लेटर दिया गया है, जिसके बेसिस पे अब आप सेलेक्ट हो गए हैं और इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। बन गया। इस प्रोग्राम की जो ट्रेनिंग फीस है वो 2 लाख प्लस सर्विस टैक्सेस है। सर्विस टैक्सेस आज के डेट में 18% है, यानी कि जो टोटल फीस बनती है वह है 2,36,000 रुपए। ये पैसा आप चाहे तो अपने पॉकेट से पे कर सकते हैं, अन्यथा इस पूरे फीस के लिए बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार रहेगा। जब बैंक आपको ये फीस का लोन देगा तो ये फीस के लोन के लिए वो आपसे जो पेपर मांगेगा वो रहेगा एचसीएल का ऑफर लेटर। एचसीएल के ऑफर लेटर के बेसिस पे आपको बैंक ये अमाउंट का लोन देगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी कारणवश आप अपनी ट्रेनिंग में असफल रहे, अगर आप अपनी ट्रेनिंग को पास नहीं कर पाए, तो ऐसी परिस्थिति में डेफिनेटली आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इट्स लाइक आप किसी कॉलेज को ज्वाइन करते हैं, कॉलेज में पहले सेमेस्टर में आपने परीक्षा लिखा और सारे पेपर में आप फेल कर गए, तो कॉलेज आपको दोबारा मौका देता है। आप फिर परीक्षा लिखी, आप फिर फेल कर गए, कॉलेज हो सकता है आपको दोबारा मौका दे। आपने फिर से परीक्षा लिखा और आप फिर फेल कर गए, तो ऐसी परिस्थिति में तो कॉलेज आपको आगे नहीं बढ़ाएगी। सिमिलरली यहाँ भी अगर आप किसी परीक्षा में फेल करते हैं तो आपको दोबारा मौका मिलेगा। अगर आप दोबारा भी फेल कर गए तो शायद आपको एक और मौका दिया जाएगा। अगर आप फिर भी फेल कर गए तो डेफिनेटली आपकी जर्नी वहीं समाप्त हो जाएगी और आपको इस प्रोग्राम को छोड़ना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में जो फीस आपने पे किया है वो पूरी फीस आपको रिटर्न कर दी जाएगी, यानी कि जो सर्विस टैक्स भी पे किया है वो फीस भी आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। क्योंकि बैंक से आपने ये पूरा फीस लिया है, एचसीएल के अश्योरिटी पे बैंक ने ये फीस दिया है, इसलिए ये जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने बैंक से लिया है, इस पैसे को रिटर्न करना एचसीएल की जिम्मेदारी है और एचसीएल इस पैसे को बैंक को रिटर्न करेगा। और इसीलिए बैंक आपको लोन आपकी किसी फाइनेंशियल कंडीशन को देख के नहीं देता, एचसीएल के ऑफर लेटर को देखते ही वो आपको ये लोन मुहैया करा देगा। ये तो रहा लोन के लिए, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी फैसिलिटीज है, क्योंकि कई बार जो आप लोन लेते हैं तो माँ बाप की फाइनेंशियल पोजीशन ही इतनी अच्छी नहीं होती कि बैंक आपको लोन दे। कई बार बच्चे चाहते हैं यार हम अपने पैर पे खड़े रहें, हम माँ बाप से एक भी पैसा नहीं लेना चाहते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। ये जो अगर आप बैंक से लोन लेते हैं
तो डेफिनेटली इसका इंटरेस्ट भी लगेगा, क्योंकि लोन का मतलब ही है कि बैंक आपको ऋण के ऊपर लोन दे रही है। तो जो इसकी रीपेमेंट होगी, जब तक आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, यानी कि जो 12 महीने की आपकी ट्रेनिंग हो रही है, उस ट्रेनिंग के दौरान आपको कोई भी रीपेमेंट नहीं करना है। जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी और 13th मंथ से जब आपकी नौकरी शुरू हो जाएगी, वहां से आप अपनी ईएमआई पे करेंगे। यानी कि आप अपने सैलरी से, बिना माँ बाप से कुछ पैसे मांगे हुए, आप चाहें तो अपने ही तनख्वाह से अपने ईएमआई को पे कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मान लीजिए आपने पूरा फुल लोन लिया है और 5 साल के ड्यूरेशन के लिए लोन लिया है, तो करीबन 5,000 रुपए प्रति महीने आपका लोन अमाउंट बनेगा। ये लोन अमाउंट चेंज होगा अगर आप लोन पीरियड को चेंज करते हैं। अगर आप 5 साल की जगह 7 साल के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये जो ईएमआई है वो कम हो जाएगा। तो जितना लंबा लोन रहेगा उतनी कम आपको ईएमआई पे करना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं, लोन लेना भी चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं, और कितने ड्यूरेशन के लिए लोन लेना चाहते हैं। ये कंप्लीटली आपकी अपनी इच्छा है, जिसके हिसाब से आप ये चुनाव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जब आप ये प्रोग्राम शुरू करेंगे तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान आपको हर महीने 10,000 रुपए मिलेगा। अगर आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 6 महीने की है तो 10,000 गुने 6 यानी कि 60,000 रुपए टोटल स्टाइपेंड मिलेगा। अगर आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 3 महीने की है तो 10,000 गुने 3 यानी कि 30,000 रुपए का टोटल स्टाइपेंड मिलेगा। स्टार्टिंग सैलरी 2 लाख या 2,20,000 रुपए आपका स्टार्टिंग सैलरी हो सकता है, डिपेंडिंग आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है, लखनऊ में, छोटे शहर में, या प्राइम लोकेशन जैसे कि दिल्ली में, या एनसीआर में जैसे कि नोएडा है, चेन्नई है, हैदराबाद है। डिपेंडिंग आप कहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो रही है, उसके आधार पे आपकी सैलरी होगी। वैसे करीबन 95% आपकी अश्योरिटी है कि आपकी जो प्लेसमेंट है, आपकी जो जॉब्स है, वो पहली पोस्टिंग आपकी लखनऊ में ही रहेगी। इसके साथ ही साथ आपकी हायर एजुकेशन के लिए भी HCL फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा, जो करीबन 2,40,000 रुपए का होगा, जो आपको आपकी पढ़ाई में HCL सहायता देगी। ये जो पढ़ाई है हायर एजुकेशन का, उसमें आपकी सहायता देगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब अपनी जो हायर एजुकेशन है उसकी चुनाव आप बिट्स पिलानी या शास्त्रा यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। ये दोनों HCL के एजुकेशन पार्टनर हैं और ये दोनों जो है अपने अलग अलग डिग्रियां देती हैं। आप जो है, जो भी आपको पसंद हो, आप उस यूनिवर्सिटी से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। बिट्स पिलानी से आप चाहें तो यूजी या पीजी का कोर्स कर सकते हैं, या शास्त्रा से यूजी या पीजी का कोर्स कर सकते हैं। दोनों की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है। बिट्स पिलानी में ज्वाइन करने के लिए आपको मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों में 60% या उससे ऊपर अंक होने चाहिए। इसके अलावा ओवरऑल यानी कि जो सब अंक मिला करके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट आपने ले रखे हैं इंक्लूडिंग इंग्लिश, आपके जो नंबर हैं वो 60% या उससे ऊपर होने चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है बिट्स पिलानी का। शास्त्रा यूनिवर्सिटी का ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप 12वीं कक्षा पास हैं तो आप शास्त्रा यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इन दोनों यूनिवर्सिटी के डिटेल जो है एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले बिट्स पिलानी और शास्त्रा दोनों ही भारत के बहुत ही रिनाउंड यूनिवर्सिटीज हैं। दोनों के जो प्रोग्राम्स हैं वेल रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं, और इसकी मान्यता न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी है। बिट्स पिलानी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है और उस परिस्थिति में वो अपनी डिग्री दे सकती है। उन्होंने बीएससी डिजाइन एंड कंप्यूटिंग का प्रोग्राम बनाया, जो कि स्पेशली HCL के एम्प्लॉयज के लिए डेवलप किया गया है। आप सबसे पहले वहां पर बीएससी डिजाइन एंड कंप्यूटिंग करेंगे, उसके बाद आप चाहे तो इंटीग्रेटेड एमटेक कर सकते हैं, नहीं तो आप एमएससी या उसके बाद एमटेक कर सकते हैं। ये कॉल आपका रहेगा। बीएससी का जो ड्यूरेशन है वो 4 साल का है। नॉर्मली 3 साल की डिग्री प्रोग्राम आपने सुना होगा, लेकिन बिट्स पिलानी का जो डिग्री प्रोग्राम है वो 4 साल का है। ये एक डिग्री प्रोग्राम है, ये कोई बीटेक की डिग्री नहीं है, ये बीएससी की डिग्री है जो कि 4 इयर्स का है। ये
डिफिकल्ट प्रोग्राम है, ये इतना आसान नहीं है और इसीलिए थोड़ा सा लंबा ड्यूरेशन लेता है। लेकिन डेफिनेटली एक चीज है कि जो भी इस प्रोग्राम को पढ़ेंगे उनकी काबिलियत, उनकी लर्निंग बहुत ही ऊंचे दर्जे की रहेगी। इसकी जो टोटल फीस है वो है 2,40,000। आप चाहें उसके बाद तो एमएससी कर सकते हैं जो कि करीबन 2.5 साल का होगा, उसके बाद आप एमटेक कर सकते हैं जो कि 2 साल का होगा। कोर्स फी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जब बीएससी करेंगे तो उसकी फीस है 2,40,000। इसमें से जो आपको पे करना है एज अ स्टूडेंट वो है 1 लाख रुपए, बाकी पैसे एचसीएल पे करेगी। तो आपको एक तरह से स्कॉलरशिप मिल रहा है। अगर आप बीएससी के बाद एमएससी करेंगे तो दोनों का जो फीस है वो करीबन 4,95,500 रुपए है। इसमें से जो आपको पे करना है वो है 2,55,500 रुपए। अगर आप एमएससी के बाद एमटेक करना चाहेंगे तो टोटल फीस होगा बीएससी से एमटेक तक का वह है 7,03,500। ड्यूरेशन है 8.5 साल और जो फीस आपको पे करना पड़ेगा वो है 4,63,500। बाकी फीस जो है एचसीएल पे करेगी। अगर आप इंटीग्रेटेड एमटेक करना चाहते हैं बीएससी के बाद तो टोटल फीस हो जाती है 6,38,000, जिसको करने में आपको टोटल लगेंगे 8 ईयर्स। और आपको जो पे करेंगे आप अपने पॉकेट से, जो आपको पे करना पड़ेगा वो है 3,98,000 रुपीज। बाकी फीस एचसीएल पे करेगी। ये फीस एंड पेमेंट का है, जहां पर एचसीएल आपको पार्शियली पेमेंट करने में सपोर्ट करता है। अगर आप शास्त्रा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करेंगे तो वहां से आप बीसीए और एमसीए का डिग्री कर सकते हैं। दोनों प्रोग्राम 3-3 साल का होता है, जिसकी फीस 90,000 और 1,35,000 रुपए है। जिसकी 100% फीस जो है वो एचसीएल के द्वारा फंडेड है। यहाँ पर आपको अपने पॉकेट से एक भी पैसा देना नहीं पड़ेगा। दोनों ही एजुकेशन ऑनलाइन के माध्यम से कराया जाएगा। वैसे भी आज के डेट में सारे एजुकेशन ऑनलाइन के माध्यम से ही हो रहे हैं। ये एक नया तरीका अब जो है वो दुनिया भर में अडॉप्ट किया जा रहा है, चाहे वो भारतीय यूनिवर्सिटी हो या विदेशी यूनिवर्सिटी हो। ये आज का ट्रेंड है। अनफॉर्चुनेटली ये यूनिवर्सिटीज जो है अपने आप को टेक्निकली अपग्रेड कर रखे हैं इस तरीके के एजुकेशन देने के लिए। तो दोनों ही जगहों पे आपको ऑनलाइन के माध्यम से, जहां पर एक प्रॉपर ट्रेनिंग की पूरी फैसिलिटीज आपको मुहैया कराया जाएगा, 1-to-1 सेशंस भी होंगे, आपको सारे इंफॉर्मेशन और प्रोजेक्ट्स दिलाया जाएगा। ये सारा चीज जो है आपको ये रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज आपको पढ़ाने के लिए यूज करेंगे। इसमें जो आपको डिग्री मिलेगी वो भी डिस्टेंस लर्निंग की आपको डिग्री दी जाएगी, जो कि वेल रिकॉग्नाइज्ड है एज बोथ ऑफ देम आर अ यूनिवर्सिटी। चूंकि ये दोनों अपने आप में मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी हैं, इसलिए इनके द्वारा दी गई डिग्री की सभी जगह पे सामान्य मान्यता है। तो ये आपको इंफॉर्मेशन था दोनों यूनिवर्सिटी के बारे में। अब हम थोड़ा सा समअप करें जो अभी तक बताया। सबसे पहले जैसे आप ये प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो आपको एक हाई एंड ट्रेनिंग का मौका मिलता है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान 10,000 रुपये प्रति महीने कमाने का मौका मिलता है। आप ये ट्रेनिंग जो है वो एक नॉर्मल ट्रेनिंग से कहीं ऊपर है, जहां पर एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी में प्रैक्टिकल लर्निंग लेने का आपको मौका मिलता है। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद आपकी जॉब शुरू हो जाती है और वहां से आप अपनी हायर एजुकेशन बिट्स पिलानी या शास्त्रा यूनिवर्सिटी से आप ले पाएंगे। एज एन एम्प्लॉई जो पूरे बेनिफिट मिलते हैं किसी को भी, अपने एम्प्लॉय को सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे, which includes provident fund, which includes gratuity, health care and other amenities। जो amenities सपोर्ट देती है एचसीएल अपने एम्प्लॉयज को, वो सारे बेनिफिट का फायदा आपको भी एम्प्लॉय बनते मिलने लगेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो 12 महीने की ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग के दौरान अगर आप 90% या उससे ऊपर अंक लेके आते हैं तो आपकी जो पूरी फीस है, जो कि 2 लाख रुपए की फीस है, ये पूरी फीस वेव ऑफ कर दिया जाएगा, यानी कि माफ कर दिया जाएगा। इन केस आप 90% नहीं ला पाते और आपकी स्कोर 85% से ऊपर रहता है लेकिन 90% से कम रहता है, तो ऐसे परिस्थिति में आपकी 50% फीस माफ कर दी जाएगी। यानी कि अगर आप मेहनत से पढ़ाई करें तो आपको जो फीस देना पड़ा है वो फीस भी आपको
रिफंड हो सकता है। सिर्फ एक ही काम है, आपको मेहनत से पढ़ना है। एक बार जॉब शुरू कर लें तो आपको ऑन साइट प्रोजेक्ट ज्वाइन करने का भी मौका मिलेगा। ऑन साइट प्रोजेक्ट मतलब देश से बाहर, विदेश में जो HCL के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन प्रोजेक्ट पे जाकर के काम करने का, किसी दूसरे देश में जाकर के काम करने का भी आपको मौका मिल सकता है। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर में। अगर आप मेहनत से पढ़ रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो इस तरीके की प्रोजेक्ट भी आपके हिस्सेदारी में आ सकती है। आगे बढ़ें, थोड़ा सा और समअप करें। सबसे पहला है कि आप ज्वाइन करते हैं, जिस वक्त आप ज्वाइन करते हैं हम आपको कहते हैं स्कॉलर, और उस वक्त में जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जाते हैं तो आपको 10,000 रुपये प्रति महीने स्टाइपेंड के रूप में मिलता है। इसके बाद आपकी नौकरी शुरू हो जाती है। जब आप ये 12 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद आप जॉब में आते हैं तो उस वक्त में आपका 3 साल का सर्विस अग्रीमेंट होता है। इस सर्विस अग्रीमेंट के दौरान आपकी ग्रेजुएशन की प्रोग्राम चल रही होती है। जब तक आप सर्विस अग्रीमेंट सॉल्व करते हैं तब तक आपकी नौकरी भी चल रही होती है और पढ़ाई भी चल रहा होता है। जैसे आप BCA कंप्लीट करते हैं, अगर BCA लिए हैं, वैसे ही आपका 3 साल का सर्विस अग्रीमेंट भी खत्म हो जाता है और वहां से आप चाहें तो आगे का मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं। एक चीज याद रखें, आपकी सैलरी अगर मान लीजिए लखनऊ में है तो 2 लाख रुपए पे शुरुआत होती है और ये सैलरी हर साल आपके परफॉर्मेंस के आधार पे बढ़ती जाएगी। अगर आप बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके सैलरी में बहुत बढ़िया हर साल ग्रोथ मिलता हुआ चला जाएगा। आप जैसा परफॉर्म करेंगे उसी आधार पे आपको हर साल सैलरी में ग्रोथ मिलता रहेगा। यानी कि नौकरी शुरू हो गई, पढ़ाई शुरू हो गया और हर साल अप्रेजल के जरिए आपकी सैलरी में ग्रोथ भी होती रही और प्रमोशन भी मिलता चला जाएगा। एक बार आपने ग्रेजुएशन प्रोग्राम शुरू कर दिया तो उसके बाद आपके 2 साल का और सर्विस अग्रीमेंट होता है, यानी कि टोटल सर्विस अग्रीमेंट 5 साल का। इस 2 साल के सर्विस के अग्रीमेंट के दौर में आप चाहे तो अपने मास्टर्स डिग्री की पढ़ाई कर सकते हैं। उसके आगे कोई भी सर्विस अग्रीमेंट नहीं होता है, बट अगर आप चाहें तो उसके आगे भी MTech तक की पढ़ाई कर सकते हैं। बट एक बार नौकरी शुरू करने के बाद पहले 3 साल का, फिर 2 साल का, टोटल 5 साल का सर्विस अग्रीमेंट होता है। उसके आगे कोई भी सर्विस अग्रीमेंट नहीं रहेगा। अगर आप कभी भी छोड़ के जाना चाहें तो छोड़ के जा सकते हैं, इसके लिए कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ये बेसिकली करियर है आपका। अगर आप 17 साल की उम्र में इसको ज्वाइन कर रहे हैं, 18 साल की उम्र में आप नौकरी शुरू कर रहे हैं, बाय द टाइम आप MTech करेंगे तो आपकी उम्र रहेगी 26 साल। 26 साल की उम्र में आपके पास 8 साल का इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में काम करने का तजुर्बा होगा। आपके पास एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी का डिग्री होगा। आपके पास प्रैक्टिकली बहुत अनुभव होगा, जो कि दुनिया में कुछ भी करने के लिए जो सक्षमता चाहते हैं वो सारे सक्षमता से आप परिपूर्ण होंगे, ताकि आप एक सुनहरे भविष्य की तरफ जहां भी, चाहे वो HCL हो या इवन HCL के बाहर हो, जो कुछ करना चाहें आप कर सके। तो आपको एक बहुत ही अर्ली करियर मिल गया, आपकी नौकरी सुनिश्चित हो गई। जो दोस्त शायद आपके BTech करने के बाद या MTech करने के बाद अभी भी एक ढंग की नौकरी ढूंढ रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी 8 साल का इंटरनेशनल जॉब पे तजुर्बा होगा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये कुछ कैंपस लाइफ है जिसके फोटोज हैं। ये बच्चे जो ज्वाइन करते हैं तो जिस तरीके से कॉलेज को एंजॉय करते हैं, यहाँ भी जो 1 साल की ट्रेनिंग है वो बिल्कुल उसी तरीके से एंजॉय करते हैं, मिलके पढ़ाई करते हैं एक बहुत ही डिफरेंट माहौल में, प्रैक्टिकली कई सारे काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, नए नए चीज का खोज करते हैं इस 1 साल की ट्रेनिंग के जरिए में। और कैंपस जो भी, जहाँ HCL का अगर कैंपस में आएंगे, बहुत ही लैविश और बहुत ही बड़ा कैंपस है, वो उसको भी एंजॉय करते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान जो प्रोफेशनल जीवन होता है उसके बारे में भी जानने का अवसर मिलता है। और एक बार 12 महीने की ट्रेनिंग खत्म हो जाए
तो जिस तरीके से आप ग्रेजुएट करते हैं उस तरीके से आपकी ग्रेजुएशन डे मनाई जाती है, ताकि आप ये समझ सके कि आपकी जो काबिलियत है वो किसी भी ग्रेजुएट से अब कम नहीं है, शायद 2 कदम आगे ही है। तो ये डिटेल था इस प्रोग्राम के बारे में जो मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप में से किसी को भी कोई भी प्रश्न है और अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी उन क्वेश्चन का जवाब देने में। आप अनम्यूट कर सकते हैं और मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। राजवीर, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? जी सर, हेलो, आई एम हाँ ऑडिबल। राजवीर, पूछिए। यू हाँ आर ऑडिबल राजवीर। सर, क्या जैसे कि ये जो आप बोल रहे हैं लखनऊ, तो क्या हम अपने सिटी को मतलब जो भी कैंपस वो खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं या आप लोग सेलेक्ट करेंगे कि हमको कहाँ जाना है? नहीं राजवीर, हर एक एरिया के लिए एक कैंपस आइडेंटिफाई किया गया है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं या बिहार के या उड़ीसा के या वेस्ट बंगाल के या नॉर्थ ईस्ट के या झारखंड के, तो आपके लिए लखनऊ कैंपस है। अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया कि ये फाइनेंशियल कंडीशन के लिए हमको लोन मिलेगा, तो वो लोन का जो अमाउंट होगा मतलब कि जो आपको हमको इंटरेस्ट पे करना हो, वो इंटरेस्ट कितना होगा? अब मैंने एक ईएमआई का आपको एग्जाम्पल दिया था कि कितना आपको देना पड़ सकता है महीने का ईएमआई। हम्म, ये जब आप बैंक से बात करेंगे राजवीर, तो बैंक आपको जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशन है, कितने दिनों के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, किस परिस्थिति में लोन लेना चाहते हैं, कितने अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं, उसके आधार पे वो आपको आपका ईएमआई अमाउंट बता पाएंगे। तो इसके लिए आपको बैंक से ही बात करनी पड़ेगी। और एक लास्ट क्वेश्चन सर। हाँ जी। सर, ये जो आपने बोला कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एनालिटिक, ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो क्या ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट जिसमें मैं मजबूत हूँ, मतलब जिसमें मैंने कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज किया पिछले कुछ महीनों में या सालों में, जैसे कि मेरा इंटरेस्ट है साइबर सिक्योरिटी ज्वाइन करना, ठीक, तो क्या मैं इसको अपने तरीके से ज्वाइन करूँगा या आप लोग डिसाइड करें कि हमें क्या करना नहीं है? राजवीर, जब आप यहाँ पर इनिशियल लेवल के ट्रेनिंग ले रहे होंगे, उस वक्त में आपकी काबिलियत को देखते हुए आपका एरिया ऑफ प्रोजेक्ट डिफाइन किया जाएगा। जी सर। ठीक है, हो सकता है कोई लोग का कोई एक्सपीरियंस ना हो आईटी फील्ड में और वो आए और अपनी जो काबिलियत है वो उतने हाई क्वालिटी का दिखाते हैं कि वो सबसे एडवांस प्रोग्राम पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जब अपनी काबिलियत यहाँ पे शो करेंगे, उस आधार पे आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन चुना जाएगा। अच्छा ठीक है, सर, अगर मान लीजिए हम मल्टी टैलेंटेड हैं, मान लीजिए एक बार में हम 2 प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो क्या हमको दोनों प्रोजेक्ट करने का मौका मिलेगा या फिर हम सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पे काम करेंगे? राजवीर, एक बार में आप 10 काम कैसे कर सकते हैं? इतना काम होता है राजवीर कि सफिशिएंटली जितना समय आपको मिलता है उस समय में आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। और साथ में राजवीर आपको पढ़ाई भी करना है, तो एक बार में मल्टी काम तो कोई भी नहीं कर सकता है। मतलब जब आप जॉब करते हैं तो जॉब पे एक बार में एक ही तरीके का काम किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। ओके सर, ठीक है, मेरा मेरा क्वेश्चन खत्म। थैंक यू सर। थैंक यू राजवीर, थैंक यू। यस, एनी अदर क्वेश्चन? Good afternoon, sir. Hello, sir. So, Home, just a second. There's somebody from Home Computer and ITI. नाम नहीं है इसमें, प्रियांशी तो आप प्लीज अपना प्रियांशी क्वेश्चन है पूछिए। सर। ज्ञानशु, क्या मैं यस, हाँ प्रियांशी ऑडिबल हूँ सर? बिल्कुल आप ऑडिबल हैं। सर मेरा कुछ क्वेश्चन इस तरीके से है। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप हमें बीएससी करवा रहे हैं, आप हमें बीसीए के लिए भी करवाने के लिए कह रहे हैं सर, बीटेक का ऑप्शन क्यों नहीं है हमारे पास? हमारी जिस अरेंजमेंट है यूनिवर्सिटी के साथ और जिस तरीके की प्रोग्राम हम चाहते थे यूनिवर्सिटी हमारे को दे, उसमें यही प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। अब ये कई चीजें क्यों नहीं है इसका कोई जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी चीजें नहीं है। बीटेक ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे करिकुलम है या प्रोग्राम है जो कई लोगों की चाहत होगी कि ये भी होता तो अच्छा होता। जो बेस्ट पॉसिबल है कंपनी के लिए और जो बेस्ट पॉसिबल हमें लगा कि करिकुलम में जो कवर किया जाना चाहिए, जिस प्रोग्राम के तहत ये किया गया है, उस प्रोग्राम के साथ एचसीएल ने अपना अरेंजमेंट किया। तो ये ऐसे प्रोग्राम है जो बच्चों को सुनिश्चित तौर पे एक बहुत ही बेहतर प्रोफेशनल बनाने के लायक है। इनमें वो काबिलियत डालेंगे ये प्रोग्राम जो कि उनको एक फ्यूचर के लिए जो एक एम्प्लॉय में जो जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज होनी चाहिए,
वो इस प्रोग्राम के जरिए उनको मिल पाएगा। इसीलिए इन्हीं प्रोग्राम के साथ HCL ने अरेंजमेंट किया। ओके सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि हायर डिग्रीज के लिए जैसे मैं हूँ, आई हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन मैनेजमेंट, तो मेरा मेन फोकस है कि आप ग्रेजुएशन के बाद MBA के लिए जाना, तो उसके आप लिए आप एज अ हार्डकोर टेक्निकल इंजीनियर ज्वाइन करेंगे इस कंपनी को। ओके बट HCL के इस प्रोग्राम के अंदर में MBA इंटीग्रेटेड प्रोग्राम नहीं है। बट आगे जाकर एज एन एम्प्लॉय HCL मदद करती है। कोई अगर बहुत अच्छे एम्प्लॉय होते हैं और बहुत ही मल्टी टैलेंटेड होते हैं तो उसको पढ़ाई के लिए HCL सपोर्ट करती है, अगर आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कहीं पर पास हो जाता है तो। दिस विल बी एज पर द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ HCL फॉर अ नॉर्मल एम्प्लॉय। ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम आपको बताए हैं ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो 12th स्टैंडर्ड के बाद आ रहे हैं। सो वंस यू आर अ लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय ऑफ HCL, एक बार आप लंबे समय तक इसके साथ जुड़ेंगे तो जो HCL के बाकी एम्प्लॉयज के लिए फैसिलिटीज हैं, इसमें बाकी प्रोग्राम्स वगैरह भी जुड़ते हैं जो आप कर सकते हैं, जिसकी अलग पॉलिसी है। आप डेफिनेटली उन पॉलिसी के अंतर्गत उस प्रोग्राम को कर पाएंगे। ओके सर, तो मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है कि हम जिस कैंपस में, जैसे हमारी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी और जब हम लखनऊ आएंगे रहने, तो हमारा जो फूड और हॉस्टल ये सब कुछ उस 2 लाख की फीस जो हम लोन लेकर या फिर हम अपने पॉकेट से देंगे उसमें इंक्लूडेड रहेगी ना? जब आप यहाँ पर आ रही हैं, मान ली वैसे तो अभी उम्मीद नहीं है कि आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में भी लखनऊ आएंगी, बट इन केस अगर आप आते हैं तो ये तो 10,000 रुपये प्रति महीने ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आपको पैसा दिया जा रहा है। इसका हाँ। मूल मकसद ही यही है कि आप अपने अपने एक्सपेंस पे रह सके, खा सके और ऑफिस अटेंड कर सके जब आप ट्रेनिंग कर रही होती हैं उस वक्त में। उसके बाद तो एम्प्लॉय बन जाएंगी, तो एम्प्लॉय बनने के बाद तो डेफिनेटली आप सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट है फिर तो। तो सर HCL हमें पीजी या हॉस्टल प्रोवाइड कराता है या हमें अपने लिए खुद देखना पड़ेगा? बिल्कुल, HCL आपके लिए कोई पीजी और हॉस्टल अवेलेबल नहीं कराएगा। वो HCL की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। HCL आपको जॉब देगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। HCL आपको सैलरी देगा, वो आपकी जिम्मेदारी है। बट आप कहाँ रहेंगी, 5 स्टार होटल में रहेंगी, AC कमरे में रहेंगी, वाटर कूलर वाले कमरे में रहेंगी, ये बिल्कुल आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। खुद की जैसा आपको उस हिसाब से आप रहेंगी। ओके, और सर इसमें लास्ट क्वेश्चन, सर ये क्वेश्चन का आंसर आप सकते हैं। सूर्य प्रकाश, आप थोड़ा वेट करें प्लीज। चलो बंद का हो गया? नेट कनेक्शन तो चल रहा है। नहीं रुका नहीं। अचानक रुक गया। रुक गया ना, तब तो ये बहुत रुका। कनेक्ट मारो नेट कनेक्ट करो। नहीं होगा। आज कौन दिन है? आज शुक्रवार इतवार के बोलता है वो। हाँ इतवार के मेंटेनेंस करता है क्या? मेन क्वेश्चन में समझ तो लाइन में आपसे कट गया। फिर बंद करके हाँ करके देखिए तो। हाँ यार कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे थे, पता चलते हैं ना। बहुत ही पता चला बीच में। नेट चलता है यहाँ पे, कहीं रखना पड़ेगा। नहीं रे। अरे यार क्या हो गया है? रखो नीचे रखो ना, उधर नीचे उधर चल रहा है। PCM में और नहीं, यूनिवर्सिटी की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल करना होगा। अगर आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं लिखना पड़ेगा, यही आपके लिए रिलैक्सेशन है।
तो शास्त्रा से हो सकता ओके, है, शास्त्रा से बिल्कुल हो सकता है। शास्त्रा से आप कर सकते हैं, उसमें ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कलश यू नीड टू वेट। यस सर। सर आई वांट टू आस्क कि अगर हम लोग 5 इयर्स जैसे बीसीए कोर्स करते हैं, देन 2 इयर्स का जो हमारा बॉन्ड बना जाएगा, उसके बाद अगर हम लोग एचसीएल के साथ ही वर्क करना चाहिए तो कर सकते हैं? आप रिटायरमेंट तक चाहे कनेक्ट करो, मोबाइल चेक कर लो। इंटरनेट नहीं है, नहीं अभी नहीं आया, नहीं आया अभी। टू मच अमाउंट। आदित्य का क्वेश्चन है कि अगर लोन अमाउंट 2 लाख प्लस जीएसटी है तो बैंक कितना फाइनेंस करेगी? 100% फाइनेंस करेगी, इवन टैक्स का अमाउंट भी फाइनेंस करेगी। 1 रुपए आपको लोन, ये जो आपकी जो फीस है वो आपको अपने पॉकेट से नहीं देना पड़ेगा। जो प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं, कुछ इंश्योरेंस चार्जेस होते हैं, सिर्फ वही आपको अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा। बाकी सारे पैसे जो है आपको बैंक पूरा का पूरा अमाउंट लोन में दे देगी। सर मुझे आदित्य, यस आदित्य, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। मुझे ये जानना है कि जो हमको ट्रेनिंग की फीस देनी होगी वो हमको ट्रेनिंग के पहले देनी है कि ट्रेनिंग के बाद में? ट्रेनिंग के पहले, ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले। अगर आप सेल्फ पेमेंट कर रहे हैं तो पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो बैंक में डॉक्यूमेंटेशन कर लेने के बाद, यानी कि 100% डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद आप इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर पाएंगे। कोई स्पेसिफिक बैंक है कि आपकी मर्जी है। आपको एक बैंक से फैसिलिटी एचसीएल हेल्प कर रहा है, बट अगर आप किसी और बैंक से करना चाहते हैं वो बिल्कुल आपकी मर्जी है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। एचसीएल किस बैंक से हेल्प करेगा? एक्सिस बैंक के साथ अरेंजमेंट, आपके जो ऑफर लेटर मिला रहेगा उसमें डिटेल दिया रहता है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, जो हायर एजुकेशन होगी हमारी, तो जो हमारी हायर एजुकेशन होगी तो आप लोग हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे एजुकेशन में, मतलब रिलैक्सेशन। तो सर वो हम लोगों को मतलब बाद में थोड़ी ना करना पड़ेगा? नहीं, फिर से पूछिए, आपके क्वेश्चन बीच में आवाज कट गई आपकी ध्रुवेश, फिर से पूछिए। तो ये पूछना चाह रहे थे ना कि जो जैसे कि बिट्स पिलानी में जो पढ़ाई होगी तो उसमें जो भी आप मदद करेंगे सर, तो वो जो हमारा सैलरी मिलेगी हमको तो उसमें से कट के जाएगा या नहीं, जो है नहीं, सैलरी? बिल्कुल नहीं, 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 वो एचसीएल की तरफ से एडिशनल हेल्प होगा। अच्छा, वही क्लियर करना चाह रहे थे। हाँ, वो एचसीएल की तरफ से एडिशनल हेल्प रहेगा, वो आपकी सैलरी से नहीं कटेगी। और इसमें कब तक मेरे को डॉक्यूमेंटेशन या ये कराना होगा लोन वगैरह, ये आपके लखनऊ ऑफिस से? आप सेल्फ पेमेंट करना चाहते हैं तो आप कहीं से भी करके बैंक में पैसे जमा कर सकते हैं। उसकी इंफॉर्मेशन आपके ऑफर लेटर में दिया गया है, उस पर आप भेज दीजिए। 7 तारीख से आपकी जो ट्रेनिंग है वो शुरू हो जाएगी। तो एक बार आप जमा करेंगे और जब भी ट्रेनिंग की डेट जब फाइनली आपको बताया जाएगा तो उससे पहले आपको जो लैपटॉप्स और जो भी रिक्वायरमेंट की चीजें हैं वो आपको भेजी जाएगी ताकि आप इस ट्रेनिंग को ले सकें। सर सॉरी टू इंटरप्ट, आयुष्कांत दिस साइड। यस आयुष्कांत। सर मुझे ये जानना था, जैसे आप जब ऑफर लेटर इसमें रोल करेंगे तो इसमें बेसिकली डेजिग्नेशन पहला क्या रहेगा? इज इट ग्रेजुएट ट्रेनी और समथिंग एल्स? No, you won't be called as a graduate trainee, but you will be an associate engineer. You will be an initial level of engineer, associate engineer, software engineer. Okay. And sir, after the completion of 1 year training, so the designation will remain the same or will it change in the future? नहीं, आयुष्कांत का क्वेश्चन है कि क्या मेरी डिजिग्नेशन 1 साल के बाद भी सेम रहेगा या बदलता रहेगा? आयुष्कांत, हर साल आपके परफॉर्मेंस के आधार पे, हर साल आपके परफॉर्मेंस के आधार पे आपकी प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट दोनों होता रहेगा। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप अच्छा काम करेंगे और बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा तो आपकी डिजिग्नेशन में भी और सैलरी में भी बदलाव होने की संभावना है। ओके सर। एंड सर जैसे अभी मुझे और एक भी चीज जानना था, जैसे हमारा उड़ीसा से लखनऊ इज नॉट द नियरेस्ट प्लेस, सो वी वांट बैंगलोर एज आवर बेस लोकेशन फॉर द ट्रेनिंग एंड द प्लेसमेंट, सो इज देयर एनी वे एज एन एक्सेप्शन टू डू दिस? नो, उड़ीसा के जितने भी लोग हैं
उनकी अलाइनमेंट लखनऊ के साथ है, इसलिए आपको यहीं पर ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके एंड सर आफ्टर द 1 ईयर ट्रेनिंग हम इसको मतलब बैंगलोर शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर पाएंगे फिलहाल आप, क्योंकि आपकी पढ़ाई वढ़ाई सब यहीं पर होगी, एंड यहीं से हो सकता है कि अगर आपको कहीं से बाहर भेजना हो, आउट ऑफ कंट्री भेजना हो, तो आप यहीं पे जाएंगे, बट लखनऊ ही आपका होम टाउन, होम ऑफिस होगा। ठीक है, ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ऑलराइट, आदित्य आप Hi. क्वेश्चन पूछिए। आदित्य Sir, I want to. Sir, my question is that what about the job security that we will work with HCL after completing the entrance exam? What is the job surety? What Yes. is the job surety? I think your offer letter should be your job surety. जो आपको लेटर मिला है ऑफर का, वो आपको श्योरिटी दिलाता है कि ये प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आपको एक्सेल में जॉब दिया जाएगा। इससे ये रिटर्न श्योरिटी है आपके लिए। अगर आप असफल होते हैं इस प्रोग्राम में, तो ऐसी परिस्थिति में आपको जॉब नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, जो फीस है वो भी आपको वापस कर दी जाएगी। इससे बेटर जॉब श्योरिटी क्या हो सकती है? Okay, sir. Okay. Amit Kumar Hello, Ranjan. sir. Good afternoon. Amit Kumar Ranjan, Hello. please your question. Hello. Good. Yeah, I'm just asking that about the certificate. In the bid planning, we will get the distance certificate or is a regular one? Amit, I have been very clearly, I said, your learning will be distance oriented. Therefore, the degree will be distance learning. Though the degree that BITS Pilani gives, it is written work integrated learning program, graduation through work integrated learning program. But as per the UGC definition, anything that is not completely classroom, जो कि आज के डेट में लोग बहुत सारे दूर से लोग पढ़ा रहे हैं, ऐसी सारी डेफिनेशन जो है वो डिस्टेंस लर्निंग के अंदर आता है। So in a safer way, you can consider this as a distance learning program. Am I clear, Amit? Okay. Yeah. Okay. Pavan Mehta, Hello, your sir. question, Good please. afternoon. Good afternoon, sir. Hi, Pavan. सर हमारे क्लास की ड्यूरेशन क्या होंगी सर पर डे की? जब ट्रेनिंग में आप रहेंगे तो क्लासेस की ड्यूरेशन 9:30 से 5:30 रहेगा, और इट माइट चेंज, फ्लेक्सिबिलिटी भी होने की चीज है। हो सकता है कि वो 6:30 बजे तक भी चला जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। ये 6 days a week रहेगा, मंडे से लेकर के सैटरडे तक। लेकिन जब आप जॉब करेंगे तो जॉब में ये 5 days a week जॉब रहेगा, 6 days a week जॉब नहीं रहेगा, जॉब होगा 5 days a week। क्लियर है पवन? यस सर। यस ध्रुवेश। हम लोग ऑफर लेटर कब तक सब भेजा जाएगा? नॉर्मली यहाँ पर जितने लोग हैं उनमें से मैक्सिमम को मेरे ख्याल से ऑफर लेटर मिल चुका होगा। जिनको नहीं मिला है उसको 1 या 2 दिन के अंदर में मिल जाएगा। ओके सर। हेलो। यस अशांत। सर और एक मेरे को क्वेश्चन है। यस प्लीज आस्क। सर अगर हम बैंगलोर को मूव करते हैं एंड इफ आई शिफ्ट देयर एंड इफ आई ट्राई टू रिलोकेट फ्रॉम देयर, इज इट पॉसिबल टू गो लाइक जॉइन फ्रॉम द बैंगलोर लोकेशन? As of now, I mean, this is not possible, Ashkant. As of now, this is not possible. But in future, I mean, if there is some, देखिए किसी के भी जीवन में कुछ अर्जेंट आता है, कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े, the company will support, in everything. But as a policy, this is not allowed. All right? Okay, sir. Okay, got it. Thank you. Hello. Kumari Vishnupriya. Yes, sir. Hello. Yeah. Yes. So I am preparing for JEE, and if I got selected in it, then can I go for it, and the fees will be refunded or not? No. Once you have started the training, because the training will start immediately from 7th, and तब तक JEE का मेरे ख्याल से एग्जाम हुआ भी नहीं रहेगा, तो डेफिनेटली आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई तो आपकी फीस रिफंड नहीं होगी until unless you fail in the program. Okay, means I can't quit the exam. नहीं. Once you have joined, then you will not be able to. Then you have to make up your mind. अगर आप you are very confident about your JEE and a strong ranking in JEE, then you should go for it. अगर नहीं confident है, then this is an excellent opportunity. Okay, all right? sir. Thank you, sir. Anyone else? Hello. Hi, sir.
हाय आयुष। यस सर, एक्चुअली आपने बताया वो सर्विस एग्रीमेंट 5 इयर्स का है ट्रेनिंग के बाद। तो सर अगर Correct. बीच में अगर आप ब्रेक करते हैं मतलब, तो उसमें क्या मतलब चार्जेस या पेनल्टी क्या रहेगा? हाँ, देयर इज अ सर्विस क्लॉज जिसमें आपको 2 लाख रुपए का पेनल्टी पे करना पड़ सकता है। ओके। एंड Alright? सर अगर बीसीए के बाद मतलब हम लोग जैसे शास्त्रा यूनिवर्सिटी ऑप्ट करते हैं, तो फिर उसके बाद कोई मतलब बिट्स पिलानी से मास्टर्स नहीं कर सकते? मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि फ्रॉम वन यूनिवर्सिटी वी विल डू द बैचलर एंड फ्रॉम अदर वी कैन डू द मास्टर्स? एमएससी एमएससी जब आप करेंगे शास्त्रा से बिट्स पिलानी से, तो बहुत सारे फील्ड में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप डेटा साइंस में कर सकते हो, अलग अलग फील्ड में कर सकते हैं। उसके लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। बीसीए में क्या होता है कि इवन पीपल फ्रॉम अ नॉन साइंस बैकग्राउंड, मतलब जिन्होंने मैथ्स नहीं रखा है, कई बार वो लोग भी एडमिशन ले लेते हैं, या मैथ्स में जिसके स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है उनको भी एडमिशन मिल जाती है। बट अगर आपको हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम करना, जो कि बहुत चैलेंजिंग है, तो यू मस्ट मीट द यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया। आप बीसीए के बाद एमएससी या एमटेक कर पाएंगे? दिस check we have not done with the university, so I will not be able to answer this, but normally university prefers people from a very strong background, I mean especially maths and physics. अगर वो आपका होगा तभी वो आपको लेते हैं इस फील्ड में। BSc BTech Okay, okay, sir. And as we have seen that BSc is a 4-year course. So is it Right. equivalent to BTech? We can say that, or it is just a No, BSc? no, it is not equivalent to BTech. This is just a BSc in computing and design, which is a very advanced course. So that I can tell you, but this is not equivalent to BTech. Okay, and sir, I have seen on your website that in BITS there was one course related to BTech also. So can we go for that course also? Because it was asking for That was a different program for different set of people. That program is dropped, and that BTech was not very attractive, so that program is dropped. Okay. So, sir, according to this NEP, New Education Policy, have you made any amendments in the education system which you are giving, like BCA Not or as of now. I think the BITS Pilani program already, has it. See, normally NEP is for 10 plus 1 plus 4, 11 plus 4, 15 years, right? You have already done your. पढ़ने में दिक्कत हो रही तो कैसे कवर करेंगे? You have already done your 12 standard, which is 10 plus 2. So plus 3, I think will be. So there's not much of clarity. It has come. So in case आता है, तो definitely university will be ready to help you out. ये दोनों universities one of the most prominent university है. तो definitely अगर जब एक detailed program government लेके देती है, तो definitely ये आपको support कर पाएंगे दोनों ही university. ओके। और सर वन मोर क्वेश्चन, सर जैसे जो एग्जाम वगैरह होगा, मतलब जो रेगुलर एग्जाम होगा आफ्टर एवरी सेमेस्टर, तो वो एज यूजुअल होगा कि इसमें कुछ डिफरेंस है, एज इट इज अ डिस्टेंस लर्निंग? No, these examinations will be held at HCL campus. जैसे आप मतलब अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते तो वहाँ के कैंपस में परीक्षा लिखते, तो वहाँ के कैंपस में नहीं लिख करके आप HCL के कैंपस में परीक्षा लिख रहे हैं, वही डिफरेंसेस हैं। कई बार जो बिट्स पिलानी के जो शिक्षक हैं, कई वीकेंड्स पे वो आपसे रूबरू होने आएंगे, मतलब 1-to-1 एजुकेशन देने भी आपको आएंगे। ठीक है, दिक्कत आती है और कवर कैसे करेंगे? तो सर आप मतलब जो रेगुलर जो वीकेंड्स पे क्लास लगेगी वो बिट्स पिलानी के टीचर्स नहीं पढ़ाएंगे, वो कौन पढ़ाएगा? मतलब आप जो कह रहे हैं कि टीचर ही आएंगे पढ़ाने के लिए। जो नॉर्मली तो आपकी डिस्टेंस लर्निंग में पढ़ाई होगी, पर मान लीजिए कोविड का सिचुएशन इम्प्रूव हो जाता है और लोग आ जा पाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में बिट्स पिलानी से आपके टाइम टेबल तय होगा, जहां पर कई वीकेंड्स पे उनके फैकल्टी आपको विजिट करेंगे, यानी कि HCL कैंपस को विजिट करेंगे, और यहाँ पर आपको 1-to-1 यानी कि फेस टू फेस ट्रेनिंग देंगे। आपकी जो समस्याएं होंगी, आपके जो थ्योरेटिकल इश्यूज होंगे, सभी चीज को निदान करेंगे, वो लोग हेल्प करेंगे। और सर अगर जैसे ओनली जैसे वीकेंड क्लासेस हो रही हैं, तो अगर सर जैसे कोई इश्यू आता है, मतलब जैसे क्योंकि कोर्स जो होगा वो तो फुल टाइम ही होगा ना, तो लाइक विल दे बी एबल टू कवर इन 2 days? So if the student faces any problem, there is one understanding that you need to have. तो ये जो आपकी पढ़ाई है वो फ्लेक्सिबल लर्निंग है, यानी कि आप जब चाहे तब पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपके पास एक लॉगिन होगा जो कि यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कराएगी,
और आपको जितनी बार वो लेक्चर सुनना, जितनी बार उसको पढ़ाई करना, उतनी बार आप पढ़ाई कर सकते हैं। प्रोफेसर्स वीकेंड पे आपके दिक्कतें को सॉल्व करने के लिए आएंगे। अगर मान लीजिए कोई एक चीज आपने लेक्चर में सुना और कई बार उन्होंने ऑनलाइन सपोर्ट भी आपको दिया और शायद आपको और सपोर्ट की जरूरत पड़े, तो ऐसी परिस्थिति में कई वीकेंड पे उनके प्रोफेसर्स आपके सामने होंगे, आप उनसे अपनी दिक्कतों का जो निवारण है, जो हेल्प है, वो आप उनसे ले पाएंगे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए सारी चीजें। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Surya. Anyone Hello, else? sir. Hello, sir. Yes. One second. Abhishek Kumar Panda. Yes, sir. Please ask your question. Sir, is there any paid leave or vacation plan during the BSc course in BITS Pilani each year? जब आप BSc या BSc पिलानी से या शास्त्रा से पढ़ाई कर रहे होंगे, उस वक्त आप एम्प्लॉय होंगे और एम्प्लॉयज को जो छुट्टी मिलती है वो छुट्टी के लिए आप भी हकदार होंगे। क्या आप एम्प्लॉय हैं? हर एम्प्लॉय को छुट्टी मिलता है, वो सब छुट्टी के लिए आप भी हकदार होंगे। ओके, थैंक यू सर। ओके, पवन। हेलो सर। सर अगर मैं BCA यहाँ से शास्त्री यूनिवर्सिटी से मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, तो क्या मेरे को उससे पहले ही हमको सब करा लेना होगा कि हमको BCA भी करना और MCA भी करना है, तो उसके लिए अभी से हमको डालना होगा कि हमको दोनों कोर्स अभी करना है, कि हम बाद में भी जाके कर सकते हैं एक्स्ट्रा कोर्स? जब आपकी 12 महीने की ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी और जब आप नौकरी में चले जाएंगे, तो HCL में ही एज एन एम्प्लॉई आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप किसको ज्वाइन करना चाहते हैं, बिट्स को ज्वाइन करना चाहते हैं या शास्त्रा को ज्वाइन करना चाहते हैं। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन था कि हमको पहले ही, आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। सबसे पहले है यूनिवर्सिटी का चुनाव, वो भी आप खुद कर पाएंगे। अब यूनिवर्सिटी में आप कौन से प्रोग्राम के लिए पहले जाना चाहते हैं, ये भी आप चुनाव करेंगे। तो अभी तो आप सिर्फ 12वीं पढ़े हैं, तो सिर्फ BCA का चुनाव करेंगे। अब BCA जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद MCA का चुनाव करेंगे। और इसमें भी जब आप BCA में चुनाव करेंगे, तो पहले सेमेस्टर के चुनाव करेंगे। अब पहला सेमेस्टर पास करेंगे, तब जाकर के दूसरे सेमेस्टर का चुनाव करेंगे। आपकी जो यूनिवर्सिटी की फीस भी पे करनी होगी, वो आपको सेमेस्टर वाइज फीस पे करनी है, ठीक है? जैसे शास्त्रा यूनिवर्सिटी की पूरी पढ़ाई आपकी फ्री है, मतलब उसके लिए स्टिल पे करती है। बट अगर आप कोई सेमेस्टर परीक्षा में फेल कर गए और उसके री एग्जाम के लिए अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो री एग्जाम का जो फीस है वो आपको खुद भरना पड़ेगा, वो HCL पे नहीं करेगी। क्लियर है पवन? यस सर, वन मोर क्वेश्चन सर, जैसे कि जितने भी यहाँ स्टूडेंट है लगभग, उसमें से बहुत कोई अभी JEE मेंस के लिए सब प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ अभी जो आपका लाइक इन सितंबर से ये क्लास चालू हो जाएगा HCL Tech B का, श्योर सर? तो यहाँ सितंबर में ही होने वाली है JEE मेंस की एग्जाम। तो सर अगर कोई इसमें भी ज्वाइन कर लेता है और बाय द वे उसका मतलब अच्छे कॉलेज में उसका हो गया, ठीक है, तो क्या वो कॉलेज में जा सकता है इसको छोड़ करके? पवन, मैंने इस क्वेश्चन का भी थोड़ी देर पहले ही जवाब दिया है। किसी ने मुझसे पूछा था, आई डोंट रिकॉल द नेम, somebody asked this question, और मैंने इस क्वेश्चन का जवाब दिया था कि अगर आप एक बार क्लासेस आपकी शुरू हो गई, ऐसी परिस्थिति में आपकी फी रिफंड नहीं की जाएगी, सो दैट विल बी योर लॉस पवन, ठीक है ना? ये पूरा क्लियर इन्फॉर्मेशन था जो मैंने बताया है, ठीक है? ओके सर, ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? All right, so let me take some questions from here. Aman has asked the question, sir, when we will receive our offer letter. So Aman, if you have not received it within a day or two, you'll definitely receive it. Oh, sir, what time you have to submit the course fees? I think I've already said this. Then, sir, please help to know once the offer is rolled out for the training, what would be the designation provided? I think Ashkant, I've already answered this question. Aditya, okay. So mostly when we will receive the offer letter, total fees. I think I've already answered most of your questions. I do not see any new questions coming up. Hello, sir. Pavan, once again. All right, so this will be the last question. Yes, Pavan. यस सर। सर ये जो लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कराया जाएगा, तो ये क्लास स्टार्ट होने से पहले ही हम लोगों को मिल जाएगा?
हाँ हाँ, और ऑलमोस्ट हो सकता है कुछ लोग ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पर वो टाइम पे ना मिले, बट कोशिश यही रहेगी कि 7 तारीख तक या 7 से 10 तारीख के बीच में आपको लैपटॉप आपके घर पे मुहैया हो जाए। सर ये जो लैपटॉप और ये जो लैपटॉप होगा वो हमारा अपना रहेगा या फिर वो HCL कंपनी के नाम पे ही नो नो, रहेगा? जैसे HCL वो पूरे HCL के कंप्लायंस से भरा होगा। जैसे उस लैपटॉप पे आप कुछ मतलब इट विल बी वेरी वेल रेगुलेटेड। जो ऑफिस के लैपटॉप्स होते हैं बहुत ही वेल रेगुलेटेड होते हैं। उस पे आप कोई पायरेटेड आप कोई भी उस पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं कर सकते। आप ओके उसमें सर, कोई सर ये जो इंटरनेट कनेक्शन रहेगी वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन रहेगी, वो मतलब HCL नहीं, ही it will उसके be सारे dongle will be provided with to you। ये dongle जो है वो हाई स्पीड नेटवर्क आपको दिलाने में सक्षम रहेगा। ओके सर, Alright? that can be used only with HCL laptop or we can use with another laptop also. Sorry, yeah, absolutely. That dongle can be used for any laptop, but that laptop cannot be misused. That's something that you have to keep in mind. Alright? Ayush, Ayush पूछिए। हाँ सर, मैं आयुष का पापा हूँ सर। प्लीज पूछिए सर। हाँ सर, मतलब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक जानकारी छोटी सी सर और लेना है सर। बताइए सर। ये जैसे माने चलो कि मतलब गरीब बच्चे हैं, मतलब जैसे हमारी भी मतलब स्थिति मतलब जैसे मीडियम है, मतलब इकोनॉमिक स्थिति मीडियम है, तो कुछ मोटा मोटा EWS वगैरह के लिए कुछ, या गरीब बच्चों के लिए कुछ इंस्टॉलमेंट वगैरह या कोई और मतलब फीस वगैरह में छूट है? मतलब आपको 1 रुपया आपके पॉकेट से नहीं पे करना पड़ रहा है। आप 100% लोन ले लेंगे। आपको क्या हेल्प चाहिए ये बताइए। नहीं, हम यही पूछ रहे थे सर, जैसे माने चलो कि मतलब अगर कोई मतलब जैसे मतलब फीस में रिलैक्सेशन हो जाए, मतलब फीस बच्चे को पे करनी नहीं पड़ रही है ना। आप तो नहीं, तो बाद में तो सर बच्चे को रिफंड करना है ना आफ्टर कंप्लीट द ट्रेनिंग। कहाँ रहे फिर तो आपकी नौकरी शुरू होगी, आपको सैलरी मिलने लगी। अभी EWS में आप कहाँ रहे फिर? अच्छा, हो सकता है अगले 2 साल के बाद ये बंदा बहुत अच्छा हुआ तो लंदन में घूम रहा नहीं होगा। तो सर, नहीं, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू सर। आप जो है जितनी आपने एक्सप्लेन किया है तो उससे तो लग रहा है कि मतलब फ्यूचर बहुत अच्छा है बच्चे का। मतलब राइट। आपको देखिए, इस प्रोग्राम को इस तरीके से बनाया गया है कि कोई भी ब्राइट स्टूडेंट है तो उसको पैसे के दिक्कत के कारण उसकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। ठीक है? नहीं सर, अच्छा एक चीज जैसे अगर वो 90% अंक लाता है तो वो फीस भी माफ कर दी जा रही है। नहीं सर, एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे बच्चा मान लो आजकल बीटेक का दौर चल रहा, मतलब हर बच्चे आपस में बात करते हैं, बोले बीटेक को एक प्रेस्टीजियस पॉइंट बना दिया। तो आप जैसे बिट्स पिलानी तो एक मतलब इंडिया की बेस्ट कॉलेज है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। अगर इसका मतलब कोई किसी तरह BSc की जगह बीटेक का प्रोग्राम हो जाए स्टार्ट, मतलब आपको एक चीज मैं बता दूं कि जब आप नौकरी में होते हैं तो आपकी जो तरक्की और आपका जो तनख्वाह वो आपके डिग्री पे नहीं मिलता। अगर ऐसा होता नहीं सर, कई जगह तो केवल डिग्री मांगते हैं ना सर, मतलब कई जगह केवल डिग्री देखते हैं, मतलब फिर अनुभव तो देखते ही है, साथ में डिग्री भी देखते हैं। जब आप पहली नौकरी करने जाते हैं तो उस वक्त में कहते हैं जी हमें आपको पहली नौकरी देने के लिए आपको इंजीनियरिंग की डिग्री देनी पड़ेगी। जब आप दूसरी नौकरी लेने जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमको इस फील्ड का एक्सपर्ट आदमी चाहिए, इस फील्ड का एक्सपर्ट आदमी चाहिए। आपको पहली नौकरी तो 12वीं के बाद ही मिल गई। फलानी से जो BSc कंप्यूटिंग डिजाइन प्रोग्राम है, तो क्या ये बीटेक की तरह काम करेगा सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये डिग्री है, ये BSc की डिग्री है, ये बीटेक की डिग्री नहीं है। अगर नहीं जैसे वो आपके मतलब नहीं आपके यहाँ काम नहीं कर पाए, मतलब दूसरी जगह जाना चाहे, तो उस समय उस डिग्री की क्या वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस डिग्री? आपको एग्जांपल देते हैं। यू नीड टू वेट। उमंग, थोड़ी सा समय दीजिए आयुष के पापा को जरा बताइए। आयुष के अगर मान लीजिए आप एक कंपनी के मालिक हैं, आयुष के पापा, आप एक कंपनी के मालिक हैं, एक लड़का आपके पास आया जो 10 साल का एक्सपीरियंस लेके आपके पास आ रहा है, MSc का डिग्री है बिट्स पिलानी से, ठीक है, और बहुत ही बड़े ग्लोबल प्रोजेक्ट्स पे बहुत उम्दा काम किया है, और आपके पास एक IIT का लड़का आया, 3 साल का एक्सपीरियंस है और कोई भी ऐसा एक्सपोजर नहीं है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए। आप किसको लेंगे? वो बीटेक जो IIT से किया उसको लेंगे, या एक MSc करके आया है, 10 साल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे काम किया है और बेहतरीन कंपनियों का एक्सपोजर है, आप किसको लेंगे? अच्छा सर प्लीज, मतलब
आपने जवाब नहीं, आप नहीं अपना दिया। क्या सर, आपसे एक निवेदन है, आप अपना पर्सनल नंबर दे सकते हैं, जैसे अगर कोई आप पहले इस प्रश्न का मुझे जवाब दे दीजिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। आई एम 100% सेटिस्फाइड विद योर आंसर सर, यू आर एक्सप्लेनिंग मतलब टू द पॉइंट। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि डिग्री या किसी भी चीज की जो जरूरत है आपको पहले नौकरी दिलाने के लिए होती है, उसके आगे आपको आपकी काबिलियत ले जाता है, डिग्री नहीं ले जाता। नहीं सर, एक बच्चे के मन में थोड़ा डाउट ये भी है कि जैसे जो इसकी पहली साल की जो ट्रेनिंग होगी 9:30 बजे से शाम के 6 बजे तक, 5-6 बजे तक, तो उसमें क्या बच्चे को मतलब बीच में लंच वंच के लिए कितना समय मिलेगा सर, और क्या कंटिन्यू रहेगी? पूरा समय मिलेगा, एक घंटे का ब्रेक मिलता है, उसमें वो लंच करेंगे या डिनर करेंगे, जो चाहे वो करेंगे। अच्छा, जिसमें ट्रेनिंग में अगर जैसे कोई परेशानी आती है तो आपके एम्प्लॉय वगैरह हेल्प करेंगे, मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह या कोई चीज की जरूरत पड़ेगी मतलब? तो ट्रेनिंग लेने वाले ही एम्प्लॉय होंगे, जो उनको पढ़ाएंगे वो लाइव क्लासेस नहीं, जैसे क्लासेस चलेंगी, जैसे उसके अलावा अगर बच्चे को कोई डाउट वगैरह जैसे आता है मतलब, तो उस समय बच्चे की क्या स्थिति रहेगी सर? 24/7 उसको सपोर्ट मिलेगा बहुत सारी चीजों से। वो एक इंटरनेशनल कंपनी का मेंबर बनने जा रहे हैं, इसकी आप अच्छा सर, एक आपसे एक क्वेश्चन और है सर। लास्ट ईयर इन दिस कोर्स मतलब इन दिस स्कीम, हाउ मेनी स्टूडेंट वर सिलेक्टेड एंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर पास्ड? पिछले साल पूरे इंडिया में करीबन आई थिंक 3000 के आसपास लोगों को हायर किया गया था, और इस साल भी करीबन इतना ही लोगों को लिया जाएगा, और उसमें से करीबन आई थिंक 96-97% have successfully completed this program. अच्छा सर। अच्छा, आप ये ग्रेजुएशन में सर, ये ग्रेजुएशन में बच्चे की 2 दिन केवल वीक में पढ़ाई होगी सर, मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री में, तो इसमें बच्चा कवर कर लेगा क्या, मतलब जैसे बच्चे को मतलब फ्लेक्सिबल एजुकेशन में रहेगा, इसके पास हमेशा पढ़ने के लिए सहूलियत रहेगी, जब चाहे तब पढ़ सकता है। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग में लेक्चर्स 24/7 अवेलेबल होते हैं, जब चाहे तब पढ़ सकता है। वीकेंड पे तो 1-to-1 प्रोफेसर हेल्प करने के लिए है। हाँ मतलब वही सर। अच्छा, हाँ नहीं समझ रहा सर, आई एम अंडरस्टैंडिंग, यू आर एक्सप्लेनिंग वेरी नाइसली सर, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। अच्छा सर, जी और बताइए मतलब कि जैसे ये डिग्री जो रहेगी मतलब यहाँ पे, तो ये मतलब जो रेगुलर डिग्री रहती है उसी की तरह मान्य रहेगी मतलब डिग्री? सर डिग्री HCL नहीं देता, डिग्री जो है नहीं, HCL नहीं, जैसे बिट्स पिलानी दे रहा आपका, या शास्त्रा दे रहा, मतलब या BCA MCA या BSc MTech, तो ये डिग्री जस्ट उसी डिग्री की इक्विवेलेंट रहेंगी मतलब? ये आप तो यूनिवर्सिटी के काबिलियत को क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर बिट्स पिलानी नहीं, हम काबिलियत में नहीं कर रहे सर, हम तो पूछ रहे, जैसे BSc से हमने आपसे पूछा था, BSc क्या BTech आर बोथ इक्वल, इन पे तो सब काबिलियत ना, तो HCL में काबिलियत में मतलब क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं ना कॉलेज के बारे में सर, वो तो सब दुनिया पूरा जानता है डिग्री सर। नहीं है, डिग्री HCL नहीं देती, डिग्री एक वैलिड यूनिवर्सिटी दे रही है। अगर वैलिड यूनिवर्सिटी डिग्री दे रही है, भर में वो डिग्री वैलिड है। नहीं सर, मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया, बच्चे को बस यही चाहते हैं, आपका आशीर्वाद बना रहे, मतलब आपका आशीर्वाद चाहिए भविष्य में भी। आपका शुभ नाम क्या है सर? मतलब मेरा नाम प्रभात रंजन है। प्रभात रंजन। अच्छा, विच प्लेस सर यू बिलोंग? अब सर प्लेस तो अभी फिलहाल HCL ही है। नहीं मतलब नेटिव प्लेस मतलब बर्थ प्लेस। We are at a public platform. Let's not talk all these things. अच्छा can we have a हेलो सर, एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, जैसे बच्चा का जैसे लखनऊ आपका द्वारा सिलेक्शन हो रहा है, अगर नोडल ग्रांट मिल सकती है क्या सर? आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए प्लीज। उमंग, योर क्वेश्चन प्लीज। ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन है मेरा, पहला क्वेश्चन कि 12 महीना कंप्लीट करने के बाद 13वां महीना से जो वहाँ चलेगा, तो उसमें रहने खाने का व्यवस्था कंपनी तरफ से होगा कि अपने करना होगा? दूसरा क्वेश्चन, नहीं सर, आप नौकरी में जब रहेंगे तो रहने खाने सभी की जो व्यवस्था है आप खुद अपने सैलरी से करेंगे, HCL आपके लिए नहीं करेगी। वैसे एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ कि HCL में जो है हाउसिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो सकता है, हो जाएगा आपके लिए, बशर्ते 2 साल काम करने के बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहती है, तो ऐसे परिस्थिति में घर जो है वो अपने एम्प्लॉई को HCL मुहैया कराता है, जो कि 2 साल के बाद, जो कि 5 स्टार फैसिलिटी का घर होता है। मतलब जो घर होता है ना, वो करीबन 5 सितारा होटल के बराबर वो घर होता है, जिसमें वो अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। ठीक है, 2 साल तक अपने से व्यवस्था करना होगा। हाँ, 2 साल के बाद तभी मिलेगा अगर उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर रहा, तो ऐसी परिस्थिति में हाउसिंग फैसिलिटी जो है वो दिया जा सकता है।
अच्छा ठीक। दूसरा क्वेश्चन ये था सर कि जो फीस हम लोग 2 लाख हमको देना है तो वन टाइम पे करेंगे कि उसको 2-3 किस्तें में दे सकते हैं? नहीं, ये आपको वन टाइम पे करना पड़ेगा। ट्रेनिंग अगर आप सेल्फ पेमेंट करना चाहते हैं तो ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले पे करना पड़ेगा। अगर आप लोन के जरिए करना चाहते हैं तो लोन अप्लाई करने के बाद ही आप ज्वाइन कर पाएंगे। नहीं, हम कब तक पेमेंट करना पड़ सकता है, ये हम सेल्फ पेमेंट करेंगे? मेरे ख्याल से आपको जब ऑफर मिला होगा तो उसमें कुछ टाइम दिया गया होगा, उसमें आपको पे करना है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन सर कि ये जो इसमें काम करने के बाद ये फॉरेन इसका ब्रांच जैसे कि एचसीएल कंपनी का फॉरेन कंट्री में ब्रांच होगा, वहाँ भी जॉब के लिए जा सकता है जो भी मतलब हाँ, जो अच्छे परफॉर्मर होते हैं, जो अच्छे प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से दुनिया के किसी भी कोने में काम करने के लिए जाना पड़ सकता है। ठीक, ओके, थैंक यू सर। Sir, Ashkan this side once again. Sorry to interrupt. Ashkan, this should be your last question, Ashkan. You're not allowing other people to ask. So, extremely sorry, sir. This should be my last question. So, I just wanted to ask. So, when will be leaving HCL after 7 to 8 years, or whenever at any point of time? So, our joining date with HCL will be from this training period, or will it be after the 1 year? Like the day we start. Experience will be from the day you have become employee. So you will become employee after 1 year of your training. Okay, sir. Right. So the joining date will be starting from the 1 year after post completion of the training, right? You become a full-time employee. हम लोग उसको FTE कहते हैं, full-time employee. अभी आप जो है स्कॉलर हैं. अभी जो आपको डेजिग्नेशन मिलेगा, उस डेजिग्नेशन का नाम है स्कॉलर. We call you scholar. Alright? Okay. तो अभी सर अभी जो ऑफर लेटर आएगा उसमें हमारा डेजिग्नेशन जो है स्कॉलर रहेगा, एंड आफ्टर बिकम दी HCL एम्प्लॉई डेजिग्नेशन जो है एसोसिएट इंजीनियर रहेगा, करेक्ट? इंजीनियर के रूप में आप शुरू करेंगे, बिल्कुल सही। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू Ashkant. So that's it. Thank you so much everybody for being a part of this. Sir, one question please. हाँ सर, last question. हाँ सर, जैसे मतलब आई रिक्वेस्ट यू सर काइंडली कि जैसे मतलब यू आर ऑफरिंग मी फॉर लखनऊ मतलब सिटी सर, माय सन, राइट, मतलब देयर आर मेनी रिलेटिव माय बिलोंग टू नोएडा एंड माय सन मतलब विल ग्रेट कंफर्टेबल इफ यू पोस्टेड मतलब इन नोएडा। Sir, unfortunately we don't have that policy, otherwise we had no problem. So as per the policy, people from UP excluding the NCR region, Bihar, Jharkhand, Odisha, West Bengal and Northeast, they will have the option of Lucknow only now. इसमें सर एक चीज आपसे और पूछनी लास्ट बिल्कुल लास्ट वेरी लास्ट क्वेश्चन, जैसे जो बच्चा ग्रेजुएशन करेगा BCA या BSc मतलब बिट्स पिलानी से सर, तो बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम होती है उसको मतलब कोर्स वगैरह कंप्लीट करने में, तो उसमें बच्चे को मतलब कि मतलब बिट्स पिलानी या BCA जो भी कोर्स करेगा तो वहाँ के टीचर थोड़े सपोर्ट करेंगे, मतलब क्योंकि साथ में जॉब भी करना है 5 दिन मतलब 9 से करीब 5 बजे तक, तो उनके जो टीचर किस तरह की हेल्प करेंगे बच्चों की मतलब? Sir, I think both this university is very sensitive towards their student and they have been very, very helpful to the student. So you should not be worried. You should not be worried. These university have made up their name around the world for the very renowned sir. अच्छा इनकी सर जो आपने बताया था बीच में मतलब कि इनका जो कोर्स रहेगा ये करस्पॉन्डिंग नहीं रहेगा, डिस्टेंस वाला मतलब कि जनरल डिग्री माना जाएगा, डिस्टेंस लर्निंग की डिग्री रहेगी। आई थिंक मैंने कई बार रिपीट किया है इसको। नहीं, यू हैव रिपीटेड सर, मतलब आई एम वंस अगेन और आई एम वेरी सर मेनी थैंक्स मतलब फॉर योर एक्सप्लेनेशन, मतलब क्वेश्चन मतलब बिल्कुल मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक आपने पूरा समझा दिया मतलब एक शीशे की तरह, तो आई एम वेरी, और हम बच्चे को आशीर्वाद दो साहब, आपका बच्चा है मतलब कि ये तरक्की करे मतलब। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। Mayank, do you want to ask any question, Mayank? Yes. Hello. Yes, please ask your question. Yeah. I am Mayank's father. Yes sir, please पूछिए। मैं सर आपसे पूछना चाह रहा था कि ये 1 ईयर का जो पहले कैंपस में होता था, ड्यू टू कोविड आप लोग ऑनलाइन कराएंगे, तो हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट दैट द लर्निंग विल बी सेम एज पर द कैंपस? वेल हम लोग काफी दिनों से जो है, जब से ये कोविड का सिचुएशन आया है, हम लोगों की जो इंजीनियरिंग का जो प्रोग्राम होता है उसमें हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग फिलहाल दे रहे हैं,
और बहुत ही सक्सेसफुल है ये। अब बच्चे बहुत अच्छे से समझ भी पाए हैं और बहुत बढ़िया से ये कर भी पाए हैं। रहा प्रैक्टिकल के दौरान या ऑन द जॉब में काम करना, तो हमारे अभी 95% एम्प्लॉयज घर बैठे ही काम कर रहे हैं, तो दोनों ही चीज बहुत ही सक्सेसफुली हो पा रहा है। ना तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में कोई दिक्कत नजर आ रही है, ना ही थ्योरेटिकल ट्रेनिंग देने में अभी तक कोई नजर आई है कोई दिक्कत हो रही है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं, वो बात सर वर्क फ्रॉम होम में वो लोग होंगे, लेकिन दे आर ट्रेन्ड। जो रोल है बिल्कुल उसको आप ऑनलाइन वहां से कराएंगे तो आप कॉन्फिडेंट है कि वो मतलब ये 2 लाख रुपया फीस देके 1 ईयर का, और अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ये 2,36,000 आप फी देके ये कंप्यूटर का जो भी कोर्स आप कह रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग या जो भी है वो सीखना है। अदरवाइज फिर उसके बाद आपको वो ज्वाइन करे नहीं करे वो तो फिर देखा उसके बाद देखेगा। नहीं नहीं सर, उसके लिए वो वर्थ वैल्यू तो जानना चाह रहा था। नहीं नहीं सर, आपने शायद इस प्रोग्राम को सही से समझा नहीं। ये जो 1 साल की ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग आपके बच्चे को जॉब के लिए रेडी करने के लिए दिया जा रहा है, ताकि जो इनिशियल लेवल के जॉब हैं HCL में, उस काम को वो निभा सके। इस ट्रेनिंग के दौरान जो HCL खर्चा करेगी हर एक बच्चे पे, वो करीबन 9 से 10 लाख रुपए होगा पर कैंडिडेट। आपका बच्चा जो एक परीक्षा लिखेगा, अगर वो फेल कर जाता है तो उसकी कॉस्टिंग करीबन 50,000 रुपीज होती है। वो कई सारे इंटरनेशनल एग्जामिनेशन लिखेगा। अगर आपका बच्चा इस परीक्षा में पास नहीं करता है, इट्स अ ह्यूज लॉस टू HCL, ह्यूज। मतलब ड्यूरिंग दिस 1 ईयर? जी, जस्ट इन 1 ईयर। जो ये जो 2 लाख रुपए है, ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि आप इस प्रोग्राम को सीरियसली ले। When we started this program, 3 साल पहले हमने जब स्टार्ट किया था, तो हमने यहाँ कोई फीस नहीं रखी थी। It was free of cost. But then we found कि बहुत सारे लोग जो है बहुत इसको इजीली ले रहे थे कि यार हम आते हैं, 3 महीने के बाद नहीं अच्छा किया हम छोड़ के चले जाएंगे। बट जो हम खर्चा कर रहे हैं बच्चों के ऊपर में, वो बहुत ह्यूज अमाउंट है, उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो जब तक आप फीस पे नहीं करेंगे ना, आपको पढ़ाई की रिस्पेक्ट आएगी ही नहीं। So don't consider this 2 lakh rupees. This is nothing. अच्छा, एक और ये लास्ट एक था सर कि इसके बाद वो आप जो बीट्स पिलानी से जो डिस्टेंस लर्निंग में करेगा, वो तो किसी गवर्नमेंट जॉब में वो इक्विवेलेंट ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं होगा। सर आपने कहाँ ये पढ़ा है, मुझे दिखा दीजिए। सर ये कहाँ पढ़े आप? कहाँ से हैं सर? बिहार से है, यूपी से, कहाँ से हैं आप? बिहार से है। तो सर BPSC के साइट पे चले जाइए और देखिए कहाँ लिखा है। या बैंक PO की तैयारी करता तो अभी तुरंत गूगल पे लिखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर, और जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसको निकाल लीजिए। या UPSC के साइट पे चले जाइए, कहीं भी दिखा दीजिए जहाँ लिखा हुआ है कि डिस्टेंस एजुकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड। मतलब दैट डिग्री विल बी इक्विवेलेंट टू एज पर रेगुलर ग्रेजुएशन डिग्री। सर ये मैं नहीं कह रहा, ये तो गवर्नमेंट कह रही है सर। वी आर ओनली गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू पीपल। मैं गूगल कर रहा था ना प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ये HCL टेक बी। you please see it, you go through government portals and जो बड़े-बड़े है ना उसको आप चेक कर लीजिए, that will give you the answer sir। अच्छा सर, लास्ट वन क्वेश्चन कि ये जो भी आप ट्रेनिंग देंगे, अगर ये उसके बाद ग्रेजुएशन तक आपका एग्रीमेंट रहेगा, उसके बाद अगर वो HCL को छोड़ के कुछ स्टार्टअप या लाइफ में क्या उसको प्रैक्टिकल नॉलेज होगा जो अपने लाइफ में वो खुद से कुछ कर सकता है? जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, चूंकि मैं बहुत टेक्निकल नहीं हूँ, जैसे कोई सिविल इंजीनियरिंग करता है, अगर उसको कोई जॉब नहीं मिला किसी में, तो वो एक अपना कंस्ट्रक्शन कंपनी या कुछ भी स्टार्टअप शुरू कर सकता है। तो आपके इस ट्रेनिंग से कोई बच्चा क्या कर सकता है? सर आप इसको इसे समझ लीजिए कि अगर कोई BTech किया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, तो उसके बाद वो क्या कर सकता है? ही कैन डू मेनी थिंग्स। जिसको सॉफ्टवेयर डेवलप करने आ गया, आजकल तो कुछ भी ऑटोमेट कर सकता है वो, राइट? तो अगर वो चाहें तो बहुत सारा चीज अपने काबिलियत के दम पे कर पाएंगे, क्योंकि उनको जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल रहा है, जिस तरीके मशीनरीज उनको देखने को मिल रही है, बड़े-बड़े यूनिवर्सिटीज के पास इसकी तो मतलब एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है। तो उनको बहुत कुछ जानने का, सीखने का और ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा। बाकी अगर एंटरप्राइजिंग है तो यहाँ से वो कुछ भी कर सकते हैं।
ठीक है सर। तो आपने बोला कि बीटेक इन कंप्यूटर कुछ बोला ना सर, अभी बीटेक कुछ बोला। मैंने कहा कि अगर मान लीजिए कोई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस करता है और उसको जिस एक्सपोजर होती है, लर्निंग मिलती है जी, उस लर्निंग के हिसाब से जो स्किल उनमें डेवलप हो जाता है। वो तो बीएससी का है। अरे नहीं, आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या स्किलिंग इस बच्चे में जाएगा जिसके कारण ये अपने पैर पे खुद से भी चाहे तो खड़ा हो सकता है। आपने ये नहीं पूछा कि राइट। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जिस तरह से बीटेक करते हैं, बीटेक कंप्यूटर इन कंप्यूटर साइंस, बट डिग्री विल बी बीएससी। अगर हाँ डिग्री के जो आपके क्वेश्चन डिग्री पे नहीं था सर, आपका क्वेश्चन था कि यहाँ से स्किल लेने के बाद स्किल का वो कैसे इस्तेमाल करेगा। आपका क्वेश्चन यहाँ पे था। अभी आप कुछ और पूछ रहे हैं, शायद आप पूछ रहे हैं कि डिग्री क्या मिलेगी, ये आपका प्रश्न है? नहीं, प्रश्न सर वही था जो आपने कहा, लेकिन आपने बीटेक का वो जो कर दिया ना कि अगर आपने हमसे पूछा कि अगर कोई सपोज करिए बीटेक इन कंप्यूटर साइंस कर लेता है तो वो क्या कर सकता है। मैंने आपको एग्जांपल दे रहा था कि जैसे बीटेक करने का मतलब है कि वो कंप्यूटर साइंस में टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट हो गया और वो टेक्नोलॉजी में कुछ भी करना चाहे तो करने में काबिलियत रखता है। सिमिलरली यहाँ पर अगर जब वो 3-4 साल बिता लेंगे तो शायद ये काबिलियत 10 गुना ज्यादा होगा, क्योंकि न केवल उन्होंने सीखा है बल्कि प्रैक्टिकली उन सब चीजों को निभाया है। जब कोई व्यक्ति ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली उसकी लर्निंग, उसकी काबिलियत जो है किसी से भी 10 गुना ज्यादा होता है जो सिर्फ किताबें पढ़ा है। आप इस बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल सर। तो आई थिंक आंसर भी फिर आपके पास अवेलेबल है। बिल्कुल, आपके आंसर से जो मुझे समझ में आया कि मतलब उसकी काबिलियत बीटेक वाली होगी, बीटेक बट डिग्री नहीं होगी, लेकिन काबिलियत के दम पे वो अच्छा कर सकता है। आई थिंक डिग्री से तो पहली नौकरी में जरूर आपको मदद मिलता है, लेकिन आगे जो भी आप अपने जीवन में प्रोग्रेस करते हैं वो अपने काबिलियत के दम पे करते हैं, एक्सपीरियंस के दम पे करते हैं। डिग्री के दम पे तो कोई कंपनी का सीईओ नहीं बनता या किसी भी प्रोजेक्ट का हेड नहीं बनता, वो अपने काबिलियत में बनता है। तो यही इसी पे ध्यान दिया जा रहा है कि वही वो कर सके। नो श्योर सर, थैंक यू वेरी मच सर। वन क्वेश्चन प्लीज सर, ये ग्रेजुएशन के बाद सर सैलरी कितनी होगी बच्चे की, मतलब बीसीए के बाद सर? सर मैं मतलब क्या बोलूं, मैं बार बार एक ही चीज को समझा रहा हूं, बट आपको आपके प्रश्न का सीधा जवाब देता हूं कि आपके बच्चे की सैलरी आपके डिग्री पे नहीं बढ़ेगी। नहीं सर, आज नहीं, जैसे आपने बताया कि मतलब पहली साल में बच्चे को मतलब 10,000 का स्टाइपेंड मिलेगा, दूसरी और कंप्लीट करने के बाद फिर 2 लाख का पैकेज मिलेगा सर लखनऊ बेस पर। ये मतलब बीएससी जैसे पिलानी से करता है 4 साल की डिग्री और वो कंप्लीट हो जाती है सर, तो आपने डिग्री हाउ मच सैलरी ही विल अर्न? नो, यू हैव मिस्ड वन मोर पॉइंट। मैंने ये भी कहा था कि पहले साल की तनख्वाह 2 लाख रुपए मिलेगी और हर साल काम के आधार पे इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट और प्रमोशन दोनों मिलेगा। नहीं सर, नहीं वो तो आपने कहा था आई एम कंफर्म, लेकिन जब मान लो कि बच्चा नॉर्मल है सर। इसका मतलब ये है कि चाहे वो डिग्री लें या ना लें, उनकी सैलरी लगातार बढ़ती रहेगी अगर वो अच्छा काम करते रहे। अगर ग्रेजुएट की डिग्री भी नहीं है तो बढ़ती रहेगी सर? क्यों नहीं बढ़ेगी? उनका काम इवैल्यूएट किया जा रहा है, डिग्री थोड़ी इवैल्यूएट किया जा रहा है। आपने मतलब बिना डिग्री के भी आप लोग कंपनी में एम्प्लॉय बनाए रखेंगे सर? बिल्कुल, अगर डिग्री के बेसिस पे किसी को नौकरी देनी होती सर तो सारे पीएचडी वालों को हम नौकरी दे देते, बाकी को नौकरी देने की जरूरत नहीं। फिर भी सर एक मतलब एज ए फैमिली मेंबर आई रिक्वेस्ट यू प्लीज काइंडली मतलब रिप्लाई मी कि मतलब अगर बच्चा मतलब मीडियम मतलब वर्क करता है, मतलब मीडियम मतलब ज्यादा नहीं कर रहा है ना कम कर रहा है, तो वो कहाँ तक पहुंचेगा आफ्टर ग्रेजुएशन, कितनी तक पहुंच सकता है मतलब नॉर्मल? मतलब नॉर्मल वो ही शुड डू गुड। आई मीन 5-4 साल में ही शुड डू एटलीस्ट मतलब कुछ नहीं तो हर साल कम से कम 10% का तो इंक्रीमेंट लेना ही चाहिए। अब उतना भी नहीं ले रहा है तो डेफिनेटली इज नॉट वर्किंग गुड, फिर वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। नहीं हम तो अगर काम कर रहा है अच्छा, मतलब काम अच्छा कर रहा है, मतलब बहुत अच्छा नहीं कर रहा, मतलब एक एग्जांपल देता हूँ आपके। हमारे 2016 नवंबर में हमारे एक एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया एज ए इंजीनियर, उसकी तनख्वाह थी 1,85,000 रुपए। 2016 नवंबर में ज्वाइन किया था।
2019 दिसंबर में उसकी सैलरी है 12 लाख रुपए। अब उनके पिताजी पूछते मुझसे कि बताइए एवरेज कितना ग्रो करेगा। हम बोले मैं तो बड़ा मुश्किल है कहना, हो सकता है 2.5 लाख रुपए पे चला जाए, लेकिन 3 साल में 12 लाख पे पहुंच जाएगा, कोई पता ही नहीं कर सकता था। ये तो आपने एक सर मतलब ये बताया कि बच्चा बहुत प्रतिभाशाली होगा तो उसने मतलब बहुत तरक्की, अगर बच्चा मान चलो तरक्की नहीं करता तो क्या कंपनी आप निकाल देंगे उसे बीच ही में, ग्रेजुएशन की डिग्री के बीच ही में निकाल देंगे? अगर वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा है, नॉन परफॉर्मर है, वो अपने काम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो कंपनी उसको सुनिश्चित तौर पे नहीं रखेगी, उसको बाहर निकाल देगी। अच्छा भाई, मतलब अगर एवरेज भी है तो चलता रहेगा सर? मतलब एवरेज चलेगा, बट बिलो एवरेज तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अच्छा है, हम आपको एक कंपटीशन के तौर पे यहाँ पे ले रहे हैं, ये देखते हुए कि आप अपने काम में आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी अच्छी है। अच्छा सर, मतलब आपने जो प्रोग्राम सेट किया है सर, एक रिक्वेस्ट और है, आपने जो प्रोग्राम सेट किया है ट्रेनिंग का और ग्रेजुएशन का, तो उसमें आपके अनुभव क्या है? बच्चे मतलब जैसे हमारे बच्चे की मैथ बहुत अच्छी है, मतलब ही गॉट मोर देन नियर अबाउट 95% और ही हैव क्लियर्ड ओलंपियाड, इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ मैथ सर। तो उसमें आपको मतलब बच्चे का मतलब इंटरेस्ट बना रहेगा, मतलब बच्चा ये डर रहा है कि ऐसा तो नहीं कि मतलब काम का लोड पड़ जाए तो पढ़ाई नहीं कर पाए, मतलब थोड़ा उसको कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, तो देखिए यूनिवर्सिटी ने बहुत सोच समझ करके इस प्रोग्राम को मतलब डेवलप मैथ भी किया बहुत अच्छी है सर, अंग्रेजी भी बहुत अच्छी है, और मतलब अभी 12th में सीबीएसई बोर्ड में 94 नंबर आए 12th में, और ही गॉट 93 इन 10th। राइट, ये जो प्रोग्राम है बहुत सोच समझ करके यूनिवर्सिटी और एचसीएल ने मिलके बनाया है। अच्छा, तो डेफिनेटली कंफर्टेबली मतलब कंप्लीट कर लेगा सर? मतलब सर मतलब जॉब भी करता रहेगा, कोर्स भी कंप्लीट कर लेगा कंफर्टेबली सर? जो एकेडमिक एक्सपर्ट है उनका तो यही मानना है, हम आशा करते हैं कि उनका जो सोच है वो सही होगा। क्योंकि आप लोगों ने, हमने देखा शुरू से मैथ पे ज्यादा ध्यान दिया, मतलब जो हु बिलोंग टू मैथ, मतलब और इनकी मैथ बहुत अच्छी है सर। ही हैव क्लियर्ड ओलंपियाड इंटरनेशनल मेनी टाइम्स। जरूरी है। Rajveer, ask the question. Rajveer, I want to end after this question. Yes, Rajveer. ये नहीं मिलेगा बिट्स। ये जो प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेल के लिए डेवलप किया गया है। अगर आपको इसके क्या कहते हैं सिलेबस वगैरह का इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप एक्सेल की टीम को बोलिएगा, वो आपको मेल कर देगी। That is a good question, राजवीर, वेरी नाइस क्वेश्चन। सो जब एक्सेल से कोई कनेक्ट करे तो आप उनको बोलिएगा कि मुझे प्लीज सिलेबस जरूर शेयर कीजिए कंप्यूटिंग एंड डिजाइन का। राइट, थैंक यू राजवीर, थैंक यू एवरीबॉडी। आई थिंक माय लैपटॉप इज आल्सो गोइंग बाय। सो मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने अपना समय निकाला हमारे साथ जुड़े। मैंने कोशिश किया अपने से मैक्सिमम लोगों के प्रश्नों का जवाब देने के लिए। आई एम थैंकफुल टू ईच ऑफ यू। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। नमस्कार।